नमस्कार, स्वागत है सनातन संस्कृति और भारत के सांस्कृतिक आध्यात्मिक इतिहास के एक युगांतकारी दिन। और यह दिन है भगवान श्री राम के जन्मस्थान पर बने हुए दिव्य भव्य नव्य मंदिर पर ध्वजारोहण की तिथि। सरयू की धारा साक्षी है सनातन संस्कृति के हर स्वर्णिम अध्याय की, और आज अयोध्या के स्वर्णिम अध्याय में एक और अध्याय जुड़ रहा है। मैं हूं अश्विनी मिश्र और मेरे साथ है मेरे सहयोगी अजय मिश्र। धन्यवाद। और अयोध्या साक्षी है सांस्कृतिक उत्थान और सृजन की। करीब 5 सदी के बाद 5 अगस्त 2020 को अयोध्या धाम में वो चिर प्रतीक्षित बेला आ गई, जब अयोध्या में ही श्री राम जी का वनवास समाप्त हुआ और श्री राम जन्म स्थान पर दिव्य भव्य मंदिर के लिए भूमि पूजन हुआ। आपको याद होगा कि अयोध्या का वैराग्य और अयोध्या में श्री रामचंद्र जी का वनवास समाप्त हुआ और सौभाग्य और नव सृजन का नया सूर्योदय अयोध्या में ही हुआ। भगवान श्री राम के जन्म स्थान पर जन आकांक्षाओं के अनुरूप विशाल मंदिर ने आकार लिया और विधि विधान के साथ श्री राम लला के बाल विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को हुई। और अब वह ऐतिहासिक पल नजदीक आ गया है जब भगवान श्री राम लला के जन्मभूमि मंदिर निर्माण के संकल्प के पूर्ण होने का दिन है, और आज का वो शुभ दिन हम सभी के सामने आ चुका है। निश्चित तौर से, और इस पल का सदियों से लोगों को इंतजार था। भगवान श्री राम के बाल विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को तो हुई ही थी, और अब मंदिर के निर्माण का औपचारिक संपूर्ण कार्य संपन्न होने के बाद श्री राम मंदिर पर ध्वजारोहण आज किया जाएगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनेक गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति में श्री राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण करेंगे। यह सदियों से आम जनमानस के मनोवांछित फल प्राप्ति का दिन है। यह संकल्प से सिद्धि का दिन है, और यह वो संकल्प था कि भगवान श्री राम के जन्मभूमि पर दिव्य भव्य नव्य मंदिर का निर्माण होगा। अयोध्या का श्री राम मंदिर वास्तु एवं शिल्प का अद्भुत चमत्कार भर नहीं है, बल्कि शताब्दियों का यहां सपना साकार हुआ है। श्री राम मंदिर और मंदिर परिसर जन आकांक्षा और भारत भारतीयता का अप्रतिम विस्तार है। ये वर्तमान पीढ़ी के लिए हर्ष का और गर्व का क्षण है कि उनकी आंखों के सामने ये महान कार्य संपन्न हुआ, जिसके लिए कई पीढ़ियों ने अपना तन मन धन और सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। अयोध्या का भगवान श्री राम का मंदिर महज सनातन धर्म का कीर्ति स्तंभ ही नहीं है, बल्कि राष्ट्र की एकात्मता का मंदिर है और सही मायने में राष्ट्र मंदिर है। रामलला के इस मंदिर का निर्माण भारतीय समाज के शांति, धैर्य, आपसी सद्भाव और समन्वय का भी प्रतीक है। अयोध्या का श्री राम मंदिर समाज के हर वर्ग को एक उज्जवल भविष्य के पथ पर बढ़ने की नई प्रेरणा लेकर आया है, और अयोध्या की मूल आत्मा को संजोते हुए अयोध्या के कायांतरण का भी कार्य किया गया है। आदिकाल से लेकर के अयोध्या सनातन धर्म की अगाध श्रद्धा का केंद्र रहा है, और आज की अयोध्या तो देश ही नहीं बल्कि दुनिया के आकर्षण का केंद्र है। प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में लगभग ध्वजारोहण के कार्यक्रम को लेकर के सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। आमंत्रित अतिथियों के पहुंचने का भी सिलसिला लगातार शुरू हो चुका है। कई विशिष्ट जन, विद्वज्जन, आदिवासी, वनवासी और समाज के हर वर्ग के प्रतिनिधि आज अयोध्या पहुंच रहे हैं, और वहां पर उनका भव्य स्वागत भी किया जाएगा। तो कैसी है राम नगरी की छटा, कैसी है तैयारियां, और क्या कुछ प्रोग्राम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उस अद्भुत सफर पर आपको लिए चलेंगे और अब आपको दिखाएंगे, पल पल के साक्षी बनाएंगे। इस ऐतिहासिक स्वर्णिम अध्याय के आप साक्षी बनेंगे दूरदर्शन के जरिए, और हम इस विषय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उद्बोधन को भी सुनेंगे। वहां पर उपस्थित जन समुदाय और विद्वज्जन की उपस्थिति को भी देखेंगे। और अयोध्या, जो कि भारत की आस्था, सनातन संस्कृति और परंपरा का मूर्तिमान स्वरूप है, इसी श्री अयोध्या धाम में आज ऐसे क्षण में हम प्रवेश करने जा रहे हैं जिसका इंतजार और प्रतीक्षा सदियों से लोगों की थी। ये उत्सव के रूप में नहीं है, बल्कि सनातन संस्कृति के गौरव गाथा के रूप में है। आज रामनगरी अयोध्या सरयू तट पावन वात्सल्य भरी उठती हवाओं और तरंगों के बीच धरती से आकाश तक बस एक ही भाव गूंज रहा है, भारत भारतीयता का भाव, सनातन संस्कृति का भाव और जय श्री राम का महाघोष। और इस पवित्र माहौल में हम लेकर के आए हैं सनातन धर्म, सामाजिक समरसता और धर्म ध्वज के आरोहण, इन तीनों की अद्भुत संगति का संगम अयोध्या ध्वजारोहण समारोह 2025। और आज रामलला के मंदिर के शिखर पर आरोहण का ये कार्यक्रम सिर्फ एक ध्वजारोहण का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि भारत की सनातन आत्मा का भी उत्कर्ष है। यहाँ परंपरा सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि शौर्य, श्रद्धा और संकल्प का प्रतीक है। जहाँ हर उठता हुआ स्वर, हर जलती हुई दीप की शिखा करोड़ों भारतीयों की भावनाओं को एक सूत्र में बांध रही है। तो आइए आपको लिए चलते हैं उन पलों के साक्षी बनने की ओर, उस अद्भुत और अलौकिक क्षणों की ओर, जब अयोध्या की पावन भूमि पर ऋषियों की तपोभूमि और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के आदर्शों को नमन करता हुआ धर्मध्वज आज रामलला के मंदिर शिखर पर गर्व से लहराएगा।
भगवान राम की नगरी अयोध्या धाम एक और ऐतिहासिक अवसर की गवाह बनने जा रही है। सबको इंतजार है उस पल का जब भव्य श्री राम मंदिर पर धर्म ध्वजा फहराई जाएगी। सरयू तट पर बसे अयोध्या धाम में सड़कों पर रामधुन बज रही है। चारों ओर भजन कीर्तन की ध्वनि सुनाई दे रही है। इस विशेष अवसर के लिए पूरी अयोध्या नगरी को विशेष रूप से सजाया गया है। श्री राम मंदिर पर धर्म ध्वजा 191 फीट की ऊंचाई पर फहराई जाएगी। धर्म ध्वजा 22 फीट लंबी और 11 फीट चौड़ी होगी। इस धर्म ध्वजा का वजन 2.5 किलो होगा। ये भगवे रंग का है। भगवा रंग भारतवर्ष में त्याग का प्रतीक है। इसके अंदर एक वृक्ष अंकित किया गया है। इस वृक्ष का नाम कोविदार है। कोविदार महाराजा दशरथ के राज्य का ध्वज के ऊपर लगा हुआ प्रतीक चिन्ह है। इस ध्वज पर एक सूर्य बनाया गया है। राम सूर्यवंशी है। सूर्य के बीच में ओम अंकित है। ओम भगवान के मुख से निकला हुआ पहला अक्षर है, इसलिए ओंकार ये ध्वनि भगवान की वाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्वजारोहण समारोह में शामिल होंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत और अयोध्या के विभिन्न वर्ग से जुड़े लोग भी इस अवसर पर मौजूद रहेंगे। श्री राम मंदिर में जो पताका फहराया जाएगा वो लगेगा कि पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया। अब हम लोग सनातन धर्म से कंप्लीट जुड़ चुके हैं। बहुत प्रसन्नता है, उल्लास है और हम लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। ये बहुत खुशी की बात है। मोदी जी आने वाले हैं तो हमको इतना अच्छा लग रहा है ना, और आज इतना दर्शन मतलब इतना अच्छा हुआ है ना कि मन भर गया हमारा। हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं जो अयोध्या की धरती पे कदम रखने का हम लोग को मौका मिला। हम लोग कृतार्थ हो गए। यहाँ पे आया और देखा, मन भर गया। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। हम खुद रामानंदी हैं तो हम तो बहुत ही उत्साहित हैं कि पताका लहराई जाएगी पीएम साहब के द्वारा। जय श्री राम, जय श्री राम। बोलो सियावर रामचंद्र की, बोलो पवन पुत्र हनुमान की। ध्वजारोहण समारोह को लेकर पूरी अयोध्या नगरी में उत्सव का माहौल है। भव्य श्री राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण इस बात का प्रतीक है कि मंदिर अब संपूर्ण हो चुका है। 25 नवंबर 2025 वो तारीख है जो पौराणिक नगरी अयोध्या के इतिहास में दर्ज होने जा रही है। भव्य राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा लहराई जानी है और तमाम गणमान्य लोग इस कार्यक्रम के हिस्सा बनने वाले हैं। जाहिर है दुनिया भर के करोड़ों लोगों को, करोड़ों राम भक्तों को इस दिन का इंतजार था। अब वो समय आ गया है जब एक नई तारीख विशेष तौर पर इतिहास में दर्ज होने वाली है। अयोध्या 25 नवंबर में क्या कुछ हुआ था, इसके लिए भी अब याद की जाएगी। आशुतोष शुक्ला और निखिल सिंह के साथ शैलेंद्र मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आज अयोध्या साक्षी बनेगी, देश साक्षी बनेगा और विश्व साक्षी बनेगा हमारे दिव्य भव्य नव्य श्री राम मंदिर पर ध्वजारोहण कार्यक्रम की। और इसकी हम एक एक पल का प्रसारण करेंगे, दिखाएंगे दूरदर्शन के माध्यम से। बने रहिए हमारे साथ। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ लेखक, प्रसिद्ध लेखक राजीव अग्रवाल जी। बहुत बहुत स्वागत है राजीव जी आपका। धन्यवाद आपका। वो बहुप्रतीक्षित क्षण, एक संकल्प से सिद्धि का की तिथि और 500 वर्षों के संकल्प की सिद्धि किस रूप में देखते हैं? कितना विशिष्ट, क्योंकि मंदिरों के अभिविन्यास, वास्तुकला, इन सब विषयों पर आपको विशिष्ट ज्ञान है। कितना विशिष्ट, कितना अद्भुत, कितना मनोरम और कितना प्रमुख आज की तिथि? आज की जो तिथि है ये इतनी ज़्यादा मनोरम है कि हम लोग इस जीवन में ये देख पा रहे हैं, यही अपने आप में बहुत ज़्यादा हमको सबको गौरवान्वित करती है। श्री राम मंदिर अयोध्या से जनमानस, जन जन, बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक, देश में नहीं पूरे विश्व में उस जगह से जुड़ा हुआ है। हमारा मंदिर इतना विशाल है कि 2.7 एकड़ का वो पूरा कॉम्प्लेक्स है। जो टोटल एरिया है उसका 161 फीट की उसकी हाइट है। उसमें 3 मंजिल हैं और 12 उसके गेट बने। अब देखिए 12 गेटों का मंदिर होना अपने आप में एक अद्भुत उदाहरण है उस वास्तुकला का जो मंदिरों के ऊपर की जाती है। और इसका जो आज का जो
हमारा जो ध्वजारोहण का जो कार्यक्रम है माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा किया जा रहा है, इसमें जो ध्वजारोहण है ये एक विशेष पर्व के दिन हो रहा है, जिसमें कि श्री राम और माँ सीता के जो विवाह पंचमी का जो दिन है वो दिन आज निश्चित हुआ है, उस दिन वो हो रहा है। ये अपने आप में ये अभिजीत मुहूर्त है और बहुत अच्छे पर्व के दिन ये हो रहा है। उससे भी अच्छी बात यह है कि आज जैसे शहीदी दिवस है श्री गुरु तेग बहादुर जी का और उनके साथ जो 3 हमारे अन्य गुरु थे, आज मैं आपको विशेष रूप से बताऊं कि 17वीं सदी में श्री गुरु तेग बहादुर जी ने अयोध्या में 48 घंटे का ध्यान किया था जी। तो अपने आप में ये एक अद्भुत उसको जोड़ता है, क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जन जन को जोड़ने का काम करते हैं। इस ध्वज में सूरज मुखी ये ध्वज है, सूरज इसमें चिन्ह बना हुआ है, इसमें कोविदारा का पेड़ है और ओम का इसमें हमारा जो चिन्ह है वो अंकित है। तो अपने आप में ये एक विशिष्ट महोत्सव है, ये उत्सव भी है, ये महोत्सव भी है। और मैं आपको बताऊं कि माननीय प्रधानमंत्री जी आज सप्त मंदिर का भी उद्घाटन करेंगे, जिनमें महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अगस्त्य, महर्षि वाल्मीकि, देवी अहिल्या, निषाद राज गु और माँ शबरी। तो वन से लेके जन तक जी और मुनि से लेके आम आदमी तक उन्होंने सबको जोड़ा है इस मंदिर के माध्यम से। और मंदिर तो जोड़ने का ही काम करते हैं, उसके साक्षी और मैं कहता हूं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी केवल मानव ही नहीं महामानव हैं, जिन्होंने जन जन को जोड़ने का काम इस देश में किया है। और बेहद साक्षी भाव से जिसको कहते हैं कि इस पूरे महोत्सव को पूरी दुनिया देखेगी जी। अगर देखें तो जो हमारे यहाँ भारत भारतीयता है, आपने कहा सप्त मंदिर वहाँ पर हैं, ऋषि हैं, मनीषी हैं, आमजन भी हैं और भगवान श्री राम के जीवन से जुड़े हुए ऐसे प्रसंग जो कि उनके चाहे वनवास की यात्रा हो चाहे उनकी जीवन यात्रा हो, महत्वपूर्ण योगदान रहे, गुरु से लेकर उनके भक्त तक। देवी अहिल्याबाई, शबरी, इन सब के मंदिर उस परिसर में बनाया जाना किस रूप से सामाजिक समरसता और भारत भारतीयता का प्रतीक? देखिए, ये जो सप्त मंदिरों का जो कॉन्सेप्ट है ये दर्शाता है कि हम हर व्यक्ति हमारे लिए समान है। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो वनवास के पीरियड में जब उन्होंने उस काल में महर्षि अगस्त्य के दर्शन किए, देवी अहिल्या का उन्होंने उद्धार किया, जब रामायण संगीत का पाठ था, जब उन्होंने माता शबरी से वो मिले, निषाद राज गु से वो मिले, तो मित्रता का भाव, माता का भाव, मुनियों का भाव, गुरुओं का भाव उस सप्त मंदिर से वो मिलता है हम लोगों को। और सप्त मंदिर के साथ ही अब वहाँ पर एक विशेष शेषावतार मंदिर का भी आज अनावरण किया जाएगा। संपूर्ण विश्व के समक्ष वो तस्वीरें होंगी जिनके सफ़र हम आपको लिए चलेंगे। और आपको बताएं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज श्री राम मंदिर परिसर में बनाए गए शेषावतार मंदिर का भी अनावरण करेगा, वहाँ पर जाएंगे। और ये मंदिर जो है वो भगवान श्री राम के अनुज श्री लक्ष्मण जी को समर्पित है। इस मंदिर का जायजा लिया हमारे सहयोगी निखिल सिंह ने। शेषनाग के अंशावतार श्री लक्ष्मण जी, भगवान श्री राम के लघु भ्राता श्री लक्ष्मण जी, और भगवान श्री राम की कल्पना लक्ष्मण के बगैर करना भी संभव नहीं है। राम लक्ष्मण की जोड़ी सुप्रसिद्ध है और ऐसे में जब अयोध्या धाम में भगवान श्री राम लला का दिव्य भव्य नव मंदिर बनकर तैयार है, तो ऐसे में उस मंदिर प्रांगण में स्थान मिला है शेषावतार मंदिर, यानी श्री लक्ष्मण जी के इस मंदिर को भी आप देख सकते हैं। ये प्रतिमा भगवान श्री लक्ष्मण जी, जो कि उनको भगवान के रूप में प्रतिपादित किया जाता है श्री राम जी के लघु भाई के तौर पर, तो उनकी ये प्रतिमा कितनी जीवंत, कितनी सजीव है, मानो अभी कुछ बोल उठेगी। जब राम को वनवास जाना पड़ा तो लक्ष्मण जी गए और लक्ष्मण जी के ने 14 साल तक भगवान राम की रक्षा की है। साधु महात्मा कहते हैं कि लक्ष्मण सोए नहीं। यहाँ माना गया लक्ष्मण का सम्मान होना चाहिए और इसलिए एक मंदिर लक्ष्मण जी के लिए बना है जिसको शेषावतार कहा गया है। वो शेषनाग के अवतार हैं। भगवान श्री राम के जीवन में लक्ष्मण का जो महत्व था वो अनुकरणीय है। एक अनुकरणीय भाई के तौर पर वो रहे, जहां पर जब उनको शक्ति बाण लगती है तो भगवान श्री राम विलाप करते हुए कहते हैं कि मिल ही न जगत सहोदर भ्राता, यानी कि इस जगत में, इस दुनिया में तमाम रिश्ते नाते मिल सकते हैं लेकिन सगा भाई दोबारा नहीं मिल सकता।
वो उनके भुजा जैसे भाई थे, उनका महत्व अपरंपार है। उनकी वीरता और पराक्रम के बारे में भगवान श्री राम ने स्वयं कहा है, और तुलसीदास ने उसको कुछ यूं लिखा है कि जगमह सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनय निमिष मोहुतेते, यानी कि संसार में जितने भी राक्षस हैं लक्ष्मण उसको एक क्षण मात्र में ही मार सकते हैं। तो ये उनके पराक्रम का और भगवान श्री राम का उनके प्रति विश्वास का भी प्रतिपादक है। और ऐसे शेषनाग के अवतार श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी का ये दिव्य भव्य मंदिर यहाँ पर प्रतिष्ठापित किया गया है। और इस कल्पना के साथ में कि भगवान राम के जैसे अनुकरणीय भाई थे लक्ष्मण जी, वैसी ही सीख आज के इस कलयुग में भी लोग लेंगे। और इसके साथ ही साथ भगवान श्री राम के साथ लक्ष्मण जी की भी पूजा अर्चना हो सकेगी। कैमरामैन विमलेश के साथ निखिल सिंह, डीडी न्यूज, अयोध्या धाम। और भगवान श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में सप्त मंदिर बनाए गए हैं और ये मंदिर महर्षि वशिष्ठ, महर्षि अगस्त, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि वाल्मीकि, देवी अहिल्या, निषाद राजगुह और माता शबरी को समर्पित है। ये मंदिर उन कई पूजनीय संतों और गणमान्य व्यक्तियों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने के लिए बनाए गए हैं जिन्होंने प्रभु श्री राम के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हमारे सहयोगी शैलेंद्र मिश्र ने सप्त मंदिर का जायजा लिया। और निश्चित तौर से अगर देखें तो भारतीय सनातन संस्कृति में अजय सप्त सुर, सप्त द्वीप, सप्त लोक, सप्त धातु, इन सभी चीज़ों को साथ कहीं ना कहीं पूर्णता का प्रतीक है। और सप्त मंदिर ये जो बनाए गए हैं उसमें भगवान श्री राम के जीवन के सहचर, उनके जीवन के मार्गदर्शक, उनके जीवन के प्रेरक, पथ प्रदर्शक तो हैं ही, साथ ही साथ उनके अनुचर भी, उनके भक्त भी, उनके जो अनुयायी हैं उनको भी स्थान दिया गया है, जो कि समेकित करता है नर और नारायण में कोई भेद नहीं करता। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये केवल सप्त मंदिर ही नहीं, इसके साथ जो वहाँ पर निषाद राजगुह की प्रतिमा स्थापित की गई है, गिलहरी की प्रतिमा स्थापित की गई है, बताता है कि सभी को साथ लेकर के चलने की जो भगवान श्री राम की मर्यादा है उससे हम क्या कुछ प्रेरणा ले सकते हैं। और आइए आपको दिखाते हैं कि ये जो सप्त मंदिर है जिसका जायजा शैलेंद्र मिश्र ने लिया है, उसकी क्या कुछ छटा इस वक्त दिखाई दे रही है श्री राम लला के मंदिर में। हम इस वक्त मौजूद हैं राम जन्मभूमि परिसर में और यहाँ पर सप्त मंदिर बनाया गया है। भगवान राम के समकालीन जो ऋषि थे उनका ये मंदिर है और साथ ही साथ जिनको स्नेह प्राप्त हुआ था भगवान राम का। यहाँ पर आप देखिए महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अगस्त, महर्षि वाल्मीकि, देवी अहिल्या, निषाद राजगुह, माता सबरी, इन 7 लोगों का ये मंदिर बनाया गया है। सप्त मंदिर इसे कहा गया है। और ये आप देखिए ये 7 मंदिर है। महर्षि वशिष्ठ राम के समकालीन, महर्षि विश्वामित्र राम के समकालीन, वाल्मीकि राम के समकालीन। वाल्मीकि पहले महर्षि हैं, उन्हें भगवान भी कहा जाता है, जिन्होंने राम कौन थे, राम का जीवन समाज के सामने रखा है, वाल्मीकि रामायण। और एक ऋषि हैं अगस्त्य। राम जब रामेश्वरम पहुंच गए तो अगस्त ने राम को एक मंत्र दिया है, विजय मंत्र, और कुछ शस्त्र अस्त्र दिए हैं। हमने इन चारों राम के समकालीन महर्षियों के, महर्षि अर्थात जिन्होंने परमात्मा का साक्षात्कार किया है, सर्वसामान्य मनुष्यों की तुलना में जिनका उस अदृश्य शक्ति से अधिक कनेक्टिविटी है, ऐसे लोगों को सम्मान देने के लिए यहाँ मंदिर बनाए हैं। महर्षि वशिष्ठ जिन्हें उस वक्त कुल गुरु कहा गया था, तो उनका मंदिर यहाँ पर बनाया गया है। बहुत स्थान उनका सर्वोपरि है। माता सबरी ने इंतजार किया था, उन्हें बताया गया था कि भगवान राम आएंगे, और जानते हैं जूठे बेर माता सबरी के भगवान राम ने खाए थे और सबरी से मिलने प्रभु श्री राम पहुंचे थे भाई लक्ष्मण के साथ। निषाद राजगुह का मंदिर है, इसके साथ ही साथ महर्षि विश्वामित्र का मंदिर है, और महर्षि वाल्मीकि जिन्होंने रामायण लिखकर पूरी दुनिया को बताया, भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बारे में दुनिया जान पाई, उनका मंदिर है। वो वाल्मीकि रामायण की रचना करते हुए उन्हें दर्शाया गया है। इस तरह से आप देखें देवी अहिल्या का यहाँ पर मंदिर है। तो ये सप्त मंदिर है जो बनाया गया है। जो सप्तऋषि का मंदिर यहाँ बनाया गया है, जिसमें पांडे मूर्ति भंडार ने ऋषि वाल्मीकि, वशिष्ठ, विश्वामित्र
अहिल्या माँ, सबरी माँ और निषाद राज बनाए हैं। ये ऐसे प्रसंग हैं जो रामायण से, जो ऋषियों का जो भी आवेश है उनके साथ प्रसंग सब कांडों में आता हुआ आया है। तो ये विशिष्ट हैं जिनका रूप और उनका प्रमाण होना और इस राम मंदिर अयोध्या में इसकी रूपक होना बहुत अनिवार्य है। राम जन्मभूमि परिसर में यानी एक समता का संदेश तो साथ ही साथ देता ही है। राम जन्मभूमि परिसर में आपको तमाम वो जगह मिलेंगी जो ये बताती हैं कि भगवान राम सबके थे और यहाँ से एक समता का संदेश जाता है। कैमरामैन आनंद कश्यप के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, अयोध्या। चलिए तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार हमारे साथ खास मेहमान होंगे जिनके साथ हम चर्चा करेंगे कि ये जो सामाजिक समरसता का जो संदेश है पूरे विश्व में कैसे जाने वाला है और आज का दिन क्यों महत्वपूर्ण है और किस तरह से ये भारतीय सनातन जो संस्कृति है उसका एक धर्म ध्वज के रूप में ऐतिहासिक होने जा रहा है। एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम भव्य मंदिर दिव्य ध्वज श्री राम मंदिर का ध्वजारोहण कार्यक्रम पर ये विशेष। जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, हम भी आपको कहां रुकने देंगे। जिंदगी के हर मोड़ पर LIC है तो इंश्योर्ड है। LIC हर पल आपके साथ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस के यात्रियों आई एम हियर। तुम्हें नहीं, इसे मोबाइल चार्ज करना, दिमाग चार्ज कर अपना। ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक। देखा? पापा रुको, मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल। अब क्या करोगे? फ्री वाईफाई है ना? बुद्धू सुधर जा। पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई, यानी फ्रॉड को करो बाय बाय। RBI कहता है करो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हम आपको दिखा रहे हैं विशेष प्रसारण भव्य मंदिर दिव्य ध्वज भगवान श्री राम मंदिर के ध्वजारोहण कार्यक्रम का। हमारे साथ स्टूडियो में विशेष मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजीव अग्रवाल जी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रसिद्ध इतिहासकार प्रोफेसर मक्खन लाल जी, हमारे साथ अयोध्या से भी जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र और हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी। प्रोफेसर मक्खन लाल जी, आपसे जानना चाहेंगे सप्तपुरियों में सर्वश्रेष्ठ अयोध्या। अभी हम दिखा रहे थे किस तरीके से भगवान श्री राम के मंदिर परिसर में सप्त मंदिर का निर्माण किया गया, जिसमें महर्षि अगस्त्य, वशिष्ठ, विश्वामित्र के साथ साथ शबरी और निषाद राजगुह भी अवस्थित हैं। किस तरीके से देखते हैं आज का ये विशिष्ट क्षण, विशिष्ट मुहूर्त, विशिष्ट दिन और किस तरीके से इसे व्याख्यायित करेंगे तब जबकि ये संकल्प से सिद्धि का समय है, तब जबकि ये ध्वजारोहण होगा भगवान श्री राम के दिव्य मंदिर पर? देखिए, इतिहासकार होने के नाते, एक सनातनी हिंदू होने के नाते और एक ऐसा व्यक्ति जिसके अपने जीवन अपने संस्कारों के प्रति, अपने आचार व्यवहार के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति समर्पित है, मेरी खुशी का अंदाजा आप लगा सकते हैं। अयोध्या में मंदिर का निर्माण नहीं हुआ है, आस्था की पुनर्स्थापना हुई है। हमेशा मंदिर थे वहाँ, एक तरह से मंदिर का हमारा पुनः निर्माण हुआ है। वो मंदिर जिसे ताकत के बल पर, जिसे विध्वंस किया गया था, जिसका उसका पुनर्निर्माण किया गया, यह बताते हुए कि हम आस्था के प्रति समर्पित हैं और चाहे सदियों भूल जाएं, हमारी आस्थाएं नहीं बदलती, हमारे विश्वास नहीं बदलते, हमारा जो एक ईश्वर के प्रति हमारा समर्पण है वो नहीं बदलता। समय के साथ हमारे साथ चाहे जो कुछ हुआ हो, लेकिन हम अपने ईश्वर के साथ, हम अपनी भावनाओं के साथ, हम अपनी चीज़ों के साथ बने रहते हैं। और इसमें निश्चिततः
ईश्वर हमारी ये मदद करता है कि समय आने के साथ हम अपनी चीज़ों को पुनर्स्थापित कर सकें। आखिर ईश्वर खुद भी ये काम करते हैं। जब जब धर्म की हानि होती है वो खुद अवतार लेके धर्म की प्रतिस्थापना करते हैं। उसी तरह से हमारा जो ये विश्वास था, हमारा जो दृढ़ संकल्प था, वो मूर्त हुआ और आज का दिन निश्चित सनातन धर्मियों के लिए बहुत ही पवित्र है और बहुत गर्व की बात है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे भी एक रिएक्शन ले लेते हैं। हर्षवर्धन जी, कितना अद्भुत क्षण है ये हम सभी भारतवासियों के लिए और संपूर्ण विश्व के लिए क्या संदेश जाएगा कि कुछ संस्कृतियां होती हैं विध्वंस की बात करती हैं, कुछ संस्कृतियां सिर्फ और सिर्फ अपने एकाधिकार की बात करती हैं और कुछ समरसता की बात करती हैं, समावेशन की बात करती हैं। अजय जी, सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। आज इतना सुंदर दिन है और जब हम राम मंदिर की बात करते हैं तो राम मतलब भारत, ये इसमें कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। किसी और का भारत नहीं है। कुछ फ्रॉड सेकुलर नैरेटिव में 1947 आज़ादी की लड़ाई, उसके बाद उनका भारत कह के कहा जाता है, ये सच नहीं है। तो सबसे पहले तो इसको बहुत अच्छे से समझना चाहिए। दूसरा, आज चूंकि ध्वजारोहण हो जा रहा है, आज मंदिर का निर्माण पूर्ण हो गया। जितने और मंदिर थे उसके साथ साथ, चाहे वो ऋषियों के मंदिर हों, उससे जुड़े हुए जो लोग राम जी के जीवन से जुड़े रहे उन सब के मंदिर हों, यहाँ तक कि जटायु के भी और गिलहरी के भी, संत तुलसीदास तो हैं ही। लेकिन मूल रूप से क्या है? मूल रूप से ये भारत के स्व की प्रतिष्ठा का समय है। मूल रूप से जिस भारत को कहा जाता था कि आप क्या कर सकते हैं, भाई आपने किया क्या। और संयोग ऐसा हुआ कि हमारी अपनी गलतियों की वजह से, हमारे अपने समाज की एक तरह से कहें कि जो एक दूसरे के प्रति भावना अच्छी नहीं रही, उसकी वजह से मुगल अंग्रेज हमारे ऊपर आक्रमण करके आते हैं और शासन करके जाते हैं। हमारे ही पैसे से दोनों बड़े हो गए। अब सोचिए, मुगल अपने जहां रहते हैं वहां कोई ढंग का काम नहीं कर पाए और हमें ये बताया जाता है कि कला, वास्तुकला, स्थापत्य कला, वो सब तो आपको मुगल सिखा के चले गए। ऐसे अंग्रेजों के बारे में कहा जाता है जो हमारे ही धन से अमीर हो गए, नहीं तो किस स्थिति में थे वो सब जानते हैं। हम उसकी प्रतिष्ठा कर रहे हैं। ये राम मंदिर, इसकी वास्तुकला, इसका एक तरह से कहें कि जितने भी आयाम होते हैं मंदिर निर्माण के, वो सब इसमें आपको दिखेंगे। भारत के दक्षिण में जो मंदिर हैं, हिंदू मंदिर, वो पहले ही आपको बताते हैं कि हिंदू जो वास्तुकला है, स्थापत्य है, अलग अलग तरह से जितने मौसम के लिहाज से, बनने के लिहाज से कैसे मंदिर की स्थापना होती है, उसी के इर्द गिर्द पूरा समाज चलता है, कैसे पूरी अर्थव्यवस्था चलती है, वो सब राम मंदिर स्थापित कर रहे हैं। अब वो नंबर के आंकड़े तो बहुत खूब चल ही रहे हैं कि कितना गुना बढ़ गया, लेकिन जरा कल्पना कीजिए, जिस अयोध्या में, और मैं इसका बार बार जिक्र करता हूं कि जिस अयोध्या में रामलला विराजमान के खाते में 5 लाख रुपया हुआ करता था, आज इतने पैसे हैं कि शायद किसी छोटे मोटे जगह की जो अर्थव्यवस्था है वो सिर्फ अयोध्या चला सकता है। आज दुनिया का हर राम भक्त उसको लगता है कि हाँ चलना चाहिए, और उसके लिए नरेंद्र मोदी की सरकार ने, योगी आदित्यनाथ की सरकार ने वो सब किया जो होना चाहिए था। यानी अयोध्या की प्रतिष्ठा, उसके गौरव को पुनर्स्थापित करने का काम हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये दुनिया देख रही है कि हम अगर तय कर लेते हैं तो क्या कर सकते हैं। हम में धैर्य भी है, हम बहुत मतलब झगड़े झंझट की ओर नहीं जाते हैं, लेकिन जरूरत पड़े तो बहुत धैर्य के साथ बड़ा लंबा संघर्ष करके हम इस तरह का अद्भुत कार्य करके दिखाते हैं। जी हर्षवर्धन जी, निश्चित तौर से इससे पहले प्रोफेसर मक्खनलाल जी कह रहे थे कि एक नई तरीके से अयोध्या के गौरव की पुनर्स्थापना हो रही है। सांस्कृतिक पुनर्जागरण का जो दौर शुरू हुआ है उसमें कहीं ना कहीं अगर देखें तो भूमि पूजन का दिन अगर सांस्कृतिक संक्रांति का काल माना जा सकता है, तो निश्चित तौर से ये आज का ये क्षण एक संकल्प से सिद्धि के साथ साथ ध्वजारोहण की जो कार्यक्रम है, ये पूरी दुनिया को बताएगा कि भगवान श्री राम का ये मंदिर समन्वय का प्रतीक है, साहचर्य का प्रतीक है, एक नई ऊर्जा का केंद्र तो है ही, साथ ही साथ जिस तरीके से जो भी मंदिर निर्माण की पूरी प्रक्रिया रही वो सर्वस्वीकार्य स्वरूप में, सार्वभौमिक स्वरूप में आई। अश्विनी जी, एक चूंकि आज संयोग ऐसा है कि आज मैं अयोध्या नहीं हूँ। भूमि पूजन के समय भी मैं 1 सप्ताह था, जब मंदिर निर्माण हुआ और एक प्राण प्रतिष्ठा हुई तब भी मैं वहां लगभग 1 सप्ताह था। आज संयोगवश वहां नहीं हूँ, लेकिन मेरा तो मूल घर ही प्रतापगढ़ है। हम लोग तो अवध के लोग हैं जी। कैसे बदला है ना, उसकी कल्पना नहीं की जा सकती।
ये कोई आंकड़ा, कोई टीवी की डिबेट, कोई अखबार का लेख वो नहीं बता सकता है। और मैं 2010 में जब इलाहाबाद हाईकोर्ट का निर्णय आया था तो मैंने एक लेख लिखा था, उसमें एक लाइन लिखी थी, कई लोगों ने ऐतराज किया। मैंने लिखा कि जो समाज या जो व्यक्ति अपने माता पिता, अपने आराध्य का सम्मान नहीं कर सकता, उनको दरिद्र रखता है, तो वो समाज कभी समृद्ध हो ही नहीं सकता। और मैंने उत्तर प्रदेश की बुरी स्थिति, भारत की स्थिति, उसके बारे में लिखा था। जिस हिंदू ग्रोथ रेट को गलत तरीके से नेहरू जी के जो समाजवादी नीतियों वाले लोग थे, इंदिरा जी के लोग, उन्होंने चिन्हित किया था, असल में वो दिखेगी। और भारत की अर्थव्यवस्था की ड्राइविंग सीट पर इस वक्त कौन है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश क्यों है? क्योंकि आपको अयोध्या, काशी, मथुरा वो बढ़ता हुआ दिखता है, जो इकोनॉमी का सेंटर बन गया। और जिसको हम बार बार कहते हैं, कई बार हमको जिसको कहते हैं पोंगापंथी कह के, पिछड़ा कह के, हमें मंदिर की अर्थव्यवस्था से दूर किया जाता है। मंदिर की अर्थव्यवस्था का कतई ये मतलब नहीं है कि सिर्फ गए और पूजा करके चले आए। इसको समझना पड़ेगा, और इसको समझना है तो जो लोग जी हर्षवर्धन जी, निश्चित तौर से हमारी सांस्कृतिक सनातन संस्कृति में मंदिर पूरी अर्थव्यवस्था और पूरा दर्शन का केंद्र भी रहा है। हमारे संवाददाता निखिल जुड़ चुके हैं, निखिल के साथ हम एक बार संपर्क करेंगे। निखिल, अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल शोभा कै खानी। अवधपुरी की क्या छटा, क्या कार्यक्रम, क्या वहां पर गतिविधि, कैसा उल्लास, कैसा हर्ष? निखिल, क्या हमें सुन पा रहे हैं? उत्साह अभूतपूर्व है जिसको कहना चाहिए। और मैं आपको ये मंदिर प्रांगण दिखाना चाहूंगा जिस तरह से सज धज कर तैयार है। और थोड़ी देर बाद, करीब घंटे भर के बाद ये जब कार्यक्रम शुरू होगा, आप देखें कि किस तरह से देश के कोने कोने 7,000 जो मंदिर है, ध्वजारोहण कार्यक्रम की तैयार है। और मैं आपको कैमरामैन विमलेश से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो दिखाएं कि किस तरह से यहाँ पर जो तमाम हैं वो हैं। और निखिल, दोबारा हम आपसे जुड़ेंगे। आवाज़ आपकी स्पष्ट नहीं आ रही, दोबारा हम आपसे जुड़ने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान हैं, स्टूडियो में मौजूद हैं राजीव अग्रवाल जी, प्रोफेसर मक्खनलाल जी, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, और साथ ही साथ हमारे साथ शैलेंद्र मिश्र भी जुड़े हुए हैं। हर्षवर्धन जी, हमने आपको रोका था, आगे बढ़ाएं उस संवाद को कि किस तरीके से काशी, मथुरा, कांची, अवंतिका, इन सब जगहों का सांस्कृतिक पुनर्स्थापना हो रही। देखिए अश्विनी जी, मैं उसकी चर्चा होनी चाहिए। वैसे तो जब राम जन्मभूमि आंदोलन चला, तब से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को इस बात का ध्यान था कि ये सिर्फ संत, महात्मा, ऐसे लोग सिर्फ आंदोलन करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। हिंदू समाज के हर व्यक्ति की उसमें सहभागिता होनी चाहिए, भागीदारी होनी चाहिए। और अब कामेश्वर चौपाल जी नहीं रहे, लेकिन वो उसके शुरुआती सदस्य थे जो राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए जो न्यास बनाया गया था, और फिर बाद में उन्होंने पहली ईंट रखी थी, फिर जब प्राण प्रतिष्ठा हुई तब भी वो वहां थे। अभी आज के कार्यक्रम की चर्चा करनी चाहिए। पहले भी ये हुआ, आज भी ये हो रहा है, समाज के हर क्षेत्र से। और एक जो अच्छी बात मुझे लगी, इसके लिए चंपत राय जी को, संघ को और न्यास को बधाई दी जानी चाहिए कि उन्होंने अयोध्या के इर्द गिर्द के, यानी उत्तर प्रदेश में भी जो अवध का पूरा इलाका है, उसके छोटे से छोटे समूह को यहां शामिल करने की कोशिश की जी। अब हमारे यहां पहले क्यों विद्वेष नहीं होता था, और इसकी चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि अभी काशी तमिल संगमम, सौराष्ट्र तमिल संगमम, ऐसे ढेर सारे कहें कि आयोजन होते हैं, जो ये कोशिश होती है कि हमारा देश एक जैसा दिखे। भारत के लोग जब धार्मिक यात्राओं पर चलते थे ना, तो कभी उनको न भाषा की समस्या हुई, न कभी किसी वर्ण की, जाति की, क्षेत्र की, किसी भेद की समस्या नहीं। अयोध्या की पुनर्स्थापना उसका भी एक प्रमाण है। अब इसको जब हम देखते हैं ना, जैसे मैं प्रयाग का रहने वाला हूं, प्रतापगढ़ हमारा गांव है, हम जब इन चीजों को देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि संगम किनारे रोज ही 2 बस तमिलनाडु के नंबर की खड़ी रहती। आज अयोध्या में आप किसको पूछेंगे, लेकिन देश के राजनेताओं ने क्या किया, उत्तर दक्षिण का भेद कर दिया, जातियों का भेद कर दिया, और इस तरह की चीजें हमारे सामने रखी जैसे हिंदू धर्म ऐसे होता है। और सोचिए, ये फैजाबाद हुआ करता था, इस फैजाबाद में पीएसी के बूट और पुलिस की पंचाप के अलावा कुछ था ही नहीं। हनुमानगढ़ी के मंदिर में दर्शन करके सबको लौट आना हुआ करता था। जरा कल्पना कीजिए आप। और वहां से आज हम यहां पहुंचे हैं कि सचमुच अद्भुत। और योगी आदित्यनाथ को, जिसको कहते हैं ना कि ईश्वरीय नियति तय करती है ना, तो ईश्वरीय एक कृपा थी कि उनको मुख्यमंत्री के तौर पर बैठना था। वरना सोचिए, अंधेरे में रहने वाला अयोध्या वो लगता था कि शापित सा हो गया है।
और वो जगमग करता हुआ कि दुनिया देखती है तो लगता है ऐसा दुनिया में क्या कोई शहर होगा जैसा वहां दीपावली के अवसर पर या ऐसे आयोजनों के अवसर पर जिस तरह का हम देखते हैं। आज तो मुझे लगता है जी, आज अयोध्या की मूल आत्मा को संजोकर जिस तरीके से अयोध्या का कायांतरण किया गया है, तो आज आध्यात्मिक दार्शनिक राजधानी के रूप में प्रतिष्ठित हो रही है अयोध्या। हम दिखाते हैं कि किस तरीके की तैयारियां हैं अयोध्या में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अयोध्या आगमन पर विप्र संजीवनी के वटुक स्वस्ति वाचन पाठ के साथ साथ उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए स्वस्ति वाचन करने वाले वटुक विप्र बेहद उत्साहित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंच रहे हैं और उनके स्वागत के लिए जगह जगह हम देख रहे हैं कि लोग इकट्ठा हो रहे हैं। यहाँ पर बटुक हमारे साथ हैं, विप्र संजीवनी विद्यालय के जो छात्र हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। किस तरह से आप लोग मंत्रोच्चारण से स्वागत करेंगे, थोड़ा सा बताइए। जी, बहुत ज्यादा उत्साह है, बहुत खुशी है। हमारे प्रधानमंत्री जी आएंगे, ध्वजारोहण करेंगे जी, इसीलिए हम लोग स्वस्ति वाचन तैयार करके आए हैं, उनका स्वागत करेंगे। आप देख रहे हैं आपके सभी छात्र हैं, स्वस्ति वाचन करेंगे, तो फिर जब उन लोगों ने सुना तब आप लोगों ने ट्रेनिंग ली कि तो चूंकि आप लोग तो स्वस्ति वाचन करते ही हैं, लेकिन किस तरह का उत्साह है? आपने सुना कि ध्वजारोहण होने वाला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं अयोध्या में। पहली बात तो जय श्री राम सर्वप्रथम, और ये जो स्वस्ति वाचन ये हमारे गुरुजी ने पहले से ही हमको सबको कंठस्थ कराया और तैयार कराया है, और प्रधानमंत्री आ रहे हैं ध्वजारोहण के लिए, हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। पूरे देशवासियों को शुभकामनाएं इसके लिए। हम हरे ओम स्वस्ति न इंद्र बृहद्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। स्वस्ति वाचन के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत की तैयारी है। ये बटुक हैं, छात्र हैं, उत्साहित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या आ रहे हैं, उनके स्वागत के लिए लोग इकट्ठा हुए हैं। ध्वजारोहण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या आ रहे हैं और ये लोग स्वागत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। कैमरामैन आनंद कश्यप के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज। और किस तरह से प्रधानमंत्री का पूरा कार्यक्रम है, आपसे थोड़ी देर बाद वो श्रीधाम अयोध्या में होंगे और उनका रोड शो का भी कार्यक्रम है। कार्यक्रम के दौरान लोक नृत्य के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया जाएगा। इस कार्यक्रम को लेकर के लोक नृत्य कलाकार भी काफ़ी उत्साहित दिखाई दिए। लल्ला जी का मूर्ति बहुत चमत्कारी है, बहुत सुंदर दिख रहा है। मैं ये मूर्ति लेके जा रही हूँ घर अपने साथ, लल्ला जी को याद रखने के लिए, हमेशा के लिए। बहुत अच्छा लगा यहाँ अयोध्या आके। लोगों के अंदर तो बहुत उत्साह है। प्रभु रामचंद्र जी का बहुत बड़ा उत्सव है, सोहरा है। खुद नरेंद्र मोदी जी आने वाले हैं, उससे उत्साह में वो जो आनंद है वो द्विगुणित हुआ है। बहुत ही उत्साह है। सब लोग ये मूर्तियाँ उनकी चाह की वजह से लेके जा रहे हैं। और हमारे मन मंदिर में तो वो है ही, लेकिन हमारे घर के मंदिर में भी उनको बिठाना चाहते हैं, इसलिए हम ये मूर्ति लेके जा रहे हैं। प्रभु श्री राम जब से उद्घाटन हुआ है तब से पब्लिक भारी बढ़ी हुई है और उद्घाटन के समय मूर्तियों का सेल बहुत ज्यादा हुआ। रामलला की नई प्रतिमा स्थापित हुई जिससे सेल हम लोगों का बढ़ा, और जब ध्वजारोहण इस टाइम हो रहा है तो हम लोगों की उम्मीद है कि बिजनेस और बढ़ेगा हम लोगों का और डिमांड मूर्तियों की और ज्यादा से ज्यादा होगी। ध्वजारोहण की तैयारियां तो चल रही हैं, लोग दूर दूर से लोग आ रहे हैं। जो भी यहाँ पर आते हैं उसी हिसाब से वो मूर्तियों को लेकर के अपने पास जाते हैं, क्योंकि राम का विग्रह वहाँ देखने के बाद उसी का सेम टू सेम विग्रह लेके जाने पे, घर पे स्थापित करने पे उनको अपार प्रसन्नता मिलता है और इसी से उसका जो है डिमांड बढ़ जाता है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र अयोध्या धाम में है। शैलेंद्र, आपसे हम समझना चाहेंगे कि किस तरह से क्या कुछ तैयारियां हैं और प्रधानमंत्री अब से थोड़ी देर में वहां पर आने वाले हैं, रोड शो की पूरी तैयारियां की जा चुकी हैं। थोड़ा सा कार्यक्रम बताइए किस तरह से आज अगले 3-4 घंटे होने जा रहे हैं अयोध्या के लिए। अजय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचने वाले हैं। अयोध्या एयरपोर्ट के बाद साकेत महाविद्यालय से रोड शो शुरू होगा और इस वक्त हम मौजूद हैं। उसके बाद टेढ़ी बाजार पर अपने कैमरामैन से कहेंगे कि दिखाएं कि चारों तरफ लोग
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अभिवादन के लिए खड़े हुए हैं। यहाँ के छात्र हैं, लोक नृत्य करते हुए लोग हैं, रामलीला का मंचन हो रहा है और इस तरह से इस पूरे रास्ते पर भव्य राम मंदिर के मुख्य द्वार तक आप देखेंगे कि सड़क के दोनों तरफ अयोध्यावासी, अयोध्या के छात्र, कलाकार, लोक कलाकार, उसमें खास तौर पर हर समाज के लोग हैं, केवट समाज के लोग हम देख रहे हैं कि अलग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कर रहे हैं। मैं एक खास बात ये बताना चाहूंगा कि जिन 8000 से ज्यादा लोगों को विशेष तौर पर आमंत्रित किया गया है वो सब खास हैं, कोई आम और कोई खास नहीं है। इस पूरे इलाके में जो काशी का इलाका हो या फिर गोरखपुर का क्षेत्र हो या अवध का क्षेत्र हो, यहाँ के लोगों को विशेष तौर पर आमंत्रित किया गया है। हमारे कैमरामैन फिर से दिखाएंगे ये तस्वीरें, जो लोग इंतजार कर रहे हैं अभिवादन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और अजय, जिन लोगों को आमंत्रित किया गया है वो कौन लोग हैं? वो लोग हैं जो यहाँ पर अलग अलग बाजारों के प्रतिनिधि हैं। कुल 40 से अधिक जो बाजार हैं अयोध्या के, उनके प्रतिनिधियों को बुलाया गया है। जो मूर्तिकार हैं, जो कुम्हार हैं, जो केवट हैं या फिर जो मल्लाह हैं, समाज के अलग अलग विभिन्न वर्गों के जो लोग हैं, उनको खास तौर पर आमंत्रित किया गया है। हमने चंपत राय से जब बात की थी, उन्होंने कहा कि उतना उनके पास स्पेस नहीं है, इसलिए इस बार जो आमंत्रण है वो सीमित रखा गया है अवध के लोगों के लिए, काशी के लोगों के लिए और गोरखपुर के लोगों के लिए। तो 3000 से अधिक लोग तो अयोध्या के ही आमंत्रित किए गए हैं। सारे के सारे वो लोग हैं जो यहाँ स्थानीय स्तर पर रोजी रोटी कमा रहे हैं, भगवान राम के अनन्य भक्त हैं और बाजार के प्रतिनिधि, तमाम जो स्थानीय यहाँ व्यापारी हैं या फिर स्थानीय कलाकार हैं या फिर अयोध्या के आसपास वो जीवन यापन करते हैं, तो उन लोगों को यहाँ बुलाया गया है। और जब हमने एक सवाल में पूछा कि थोड़ा नाम बताइए वीआईपी कौन बुलाए गए हैं, तो चंपत राय ने ये बात बहुत स्पष्ट कही कि ये समझ लीजिए कि भारतीय सभ्यता में कोई खास और कोई आम अलग अलग नहीं है, हर कोई खास है जिसे आमंत्रित किया गया है। यानी भारतीय जो सभ्यता है, जो सनातन सभ्यता है, वो सबको खास मानती है, सबको बहुत महत्वपूर्ण मानती है। और ऐसे सभी महत्वपूर्ण लोगों को जिनको इस बार एक सोचा गया कि उन्हें बुलाया जाए ध्वजारोहण कार्यक्रम में, उन्हें आमंत्रित किया गया है। निश्चित तौर से शैलेंद्र, एक चीज और जानना चाहेंगे, मंदिर निर्माण तो हो चुका है, ध्वजारोहण कार्यक्रम आज है, किस तरीके से कायांतरण हुआ है, किस तरीके से सामाजिक आर्थिक कायांतरण हुआ, समूचे पूर्वांचल का, समूचे उत्तर प्रदेश का आध्यात्मिक राजधानी के साथ साथ आर्थिक, सांस्कृतिक, दार्शनिक केंद्र भी अयोध्या बनता हुआ? देखिए, दुनिया के सबसे बड़ी धार्मिक नगरी के तौर पर जो अयोध्या की पहचान है वो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद कितनी मजबूत हुई है, और उस तरह का एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का इंफ्रास्ट्रक्चर अयोध्या में आया है। अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट आप देख रहे हैं, सीधी उड़ानें हैं तमाम शहरों से, देश भर के तमाम शहरों से सीधे आप अयोध्या आ सकते हैं। आपने देखा अयोध्या कैंट और अयोध्या जंक्शन का जो स्टेशन है उसका कायाकल्प हुआ और देश भर के प्रमुख शहरों से वहां पर लोग, तीर्थयात्री, दर्शनार्थी आते हैं। तकरीबन 60,000 लोग प्रतिदिन अयोध्या आते हैं और ये संख्या रेलवे के जरिए, और जो संख्या है कुल संख्या वो 80,000 के करीब है। और माना जा रहा है कि आज के ध्वजारोहण कार्यक्रम के बाद 1 लाख लोग प्रतिदिन अयोध्या आएंगे और अयोध्या उसके लिए पूरी तरह तैयार है। चारों तरफ सड़कों का जाल है, सड़कें चौड़ी किए गए हैं, शहरों के अंदर जो गलियां हैं उनको बेहतर बनाया गया है, मुख्य मार्ग को चौड़ा किया गया है। तो अयोध्या इन दर्शनार्थियों का, इन भक्तों का, इन राम भक्तों का, इन तीर्थयात्रियों का स्वागत करने के लिए बुनियादी ढांचा के तौर पर पूरी तरह से तैयार है। बड़े बड़े होटल हैं, घरों में होम स्टे बनाए गए हैं, सरकार ने जब नीति बदली है तो यानी यहाँ पर आने के बाद रुकने की कोई दिक्कत न हो, ये बिल्कुल सुनिश्चित किया गया। और एक बात और, आम हो या खास हो, अमीर हो या गरीब हो, खाने की कोई दिक्कत नहीं है। जगह जगह आप देखें तो यहाँ भक्ति भाव से लोग भोजन कराते नजर आएंगे, लोगों को प्रसाद वितरित हमारे नजर आएंगे। हर सांस्कृतिक शहर जो है अन्य क्षेत्र होते हैं। और इस वक्त मैं कैमरामैन से कहूंगा फिर से दिखाएं कि लोग किस तरह से इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। ये देखिए, बच्चा हाथ हिला रहा है और इस तरह के आप देखिए ये दृश्य, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अभिवादन के लिए यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए हैं। निश्चित तौर से ये नयनाभिराम दृश्य अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने पर लोगों के नए उत्साह का संचार होगा। बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र हमसे जुड़ने के लिए और दृश्य दिखाने के लिए श्री अयोध्या धाम से, जहां पर अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री राम जन्मभूमि मंदिर पर ध्वजारोहण कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। जनता जनार्दन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए उत्सुक है। समूची अयोध्या, सजी सवरी अयोध्या
आज इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनने के लिए प्रस्तुत है। और ये जो पूरा का पूरा ध्वजारोहण कार्यक्रम है 21 नवंबर से इसकी शुरुआत हो चुकी थी, जब इस बात की पूरी तैयारियां की गई और विशेष कलश यात्रा का आयोजन किया गया सरयू नदी से लेकर के भगवान श्री राम के मुख्य मंदिर तक, जहां पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम किया जाएगा। ध्वज आरोहण के साथ साथ कई जगहों पर यज्ञ अनुष्ठान किए गए। 10 लाख आहुतियों के जरिए ये लक्ष्य बनाया गया कि भगवान श्री राम के जो मंदिर के ध्वजारोहण का कार्यक्रम है उससे पहले जो एक तपस्या की पूरी परंपरा है उसको निभाते हुए जो यहाँ के मुख्य यजमान हैं उनका पूरा जो समूह है वो अपने विभिन्न अनुष्ठानों में, और जो अनुष्ठान है वो लगातार आज जो अभिजीत मुहूर्त है करीब 12 बजे तब तक वो चलते रहेंगे। और ऐसा भी बताया जाए कि प्रधानमंत्री स्वयं इस बार तपश्चर्या के जरिए ध्वजारोहण के कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। उससे पहले भी उन्होंने उपवास रखा था जब वो प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में शामिल हुए थे, 11 दिनों का उपवास, और आज पूरे दिन वो उपवास रखेंगे जब तक ध्वजारोहण का कार्यक्रम संपन्न नहीं हो जाता। अभिजीत मुहूर्त में करीब 12 से 12:30 बजे का ये जो समय तय किया गया है, लेकिन कार्यक्रम पहले शुरू हो जाएगा। अभी थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर जो विशेष जो एयरपोर्ट बनाया गया है वहां पर उतरेंगे, फिर हेलीकॉप्टर के जरिए साकेत महाविद्यालय के बाद फिर उनका शायद आदि गुरु शंकराचार्य का एक रामपथ से होते हुए आदि गुरु शंकराचार्य द्वार से भगवान श्री राम के दिव्य मंदिर में प्रवेश करेंगे, जो कि प्रवेश द्वार है, जो बिरला धर्मशाला के ठीक सामने है। और रामपथ पूरी तरीके से पूरा अयोध्या सजी हुई है। पूरा अयोध्या चाहे रामपथ हो, धर्मपथ हो, भक्तिपथ हो, वहाँ आज जनज्वार उठा है, क्योंकि आज आस्था के शिखर पर हमारा सनातन धर्मध्वज लहराने जा रहा है। और ये भारत भारतीयता का ऐसा प्रतीक है जो समावेशी है, सार्वभौमी है, और साथ ही साथ हमारे सांस्कृतिक अभ्युदय का प्रमाण है। प्रोफेसर मक्खनलाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राजीव अग्रवाल जी। हम सबसे चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन वक्त एक बेहद छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए डीडी न्यूज। This is no ordinary sky. This is where legends are born. Space transition. In the vast expanse above, the Indian Air Force reigns. Unseen, unstoppable, unmatched. The Indian Air Force to be a cut above. जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम। आज श्री राम मंदिर के ध्वजारोहण का विशेष कार्यक्रम है, जिसकी पल पल की जानकारी हम लगातार आपको डी न्यूज़ के जरिए पहुंचा रहे हैं। और ये अपील की गई है आज मंदिर समिति के द्वारा, निर्माण समिति के द्वारा, कि अयोध्या में लोग ना आए, दूरदर्शन के ही माध्यम से जो तस्वीरें हैं उन पर अपनी जो आस्था है, अपनी जो श्रद्धा है उसके साथ में उन पलों के साक्षी बने। और हमारे साथ राजीव अग्रवाल जी इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। राजीव जी, ये आप चूँकि मंदिरों की पूरी निर्माण प्रक्रिया के साथ आप जुड़े हुए हैं, थोड़ा सा हमें बताइए कि आज ये जो मंदिर है वो कैसे समाज, कैसे वहाँ की जो पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था है उसको कैसे जोड़ती है, और किस तरह से ये जो पल है वो और भी आकर्षक हो जाता है इस लिहाज से कि आज हम पूर्णता की ओर जा रहे हैं और उसका आज एक तरह से उद्घोषणा की जाएगी श्री राम लला के अयोध्या मंदिर के उस पवित्र धाम से। देखिए साहब, जो अयोध्या है वो ब्रह्मानंद पुराण के अनुसार 7 पुरियों में से सर्वश्रेष्ठ है। हमारे जो गरुड़ पुराण हैं उसमें अयोध्या और काशी दोनों को सब में सबसे ऊपर माना गया है। अयोध्या के नाम पर ही थाईलैंड में अयोध्या और इंडोनेशिया में योग्याकर्ता उन शहरों के नाम दिए गए हैं। अयोध्या ही एकमात्र ऐसा शहर है, आध्यात्मिक नगरी है, जिसमें उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी द्वारा जब 2023 में दिवाली का उत्सव मनाया गया तो 22,23,600 से ऊपर दीपक जलाकर गिनीज वर्ल्ड बुक में नाम दर्ज किया गया। 70 एकड़ के राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में अलग अलग तरह के मंदिर, आपके अन्नपूर्णा स्थल, आपके जो हमारे साधना के स्थल हैं, लाइब्रेरी, सिनेमाटोग्राफी, हर तरह का निर्माण किया जा रहा है। उससे जन जन की आस्था जुड़ी हुई है।
जब लोग वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ के जो लोकल लोग हैं, जो आम नागरिक हैं, उनको रोज़गार भी मिलता है और उसका विश्व में एक अलग से उदाहरण जाता है। क्योंकि जैसा अभी आपने बताया कि पूरा देश जो है अन्नपूर्णा का स्थल है। आप मानेंगे कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी भी माँ अन्नपूर्णा के मंदिर भी जाएंगे जब अपने इस ध्वजारोहण के कार्यक्रम में जाएंगे। तो जैसा हमारे रिपोर्टर साहब ने भी बताया कि आम हो, खास हो, अमीर हो, गरीब हो, किसी को भी खाने की, ठहरने की कोई व्यवस्था में कमी नहीं है। क्योंकि वहाँ का जो हमारा मंदिर का प्रशासन है, हमारे जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी खुद स्वयं बारीकी से हर चीज़ को देखते हैं, इन चीज़ों पर ध्यान रखते हैं और उन्होंने तय समय में इस कार्य को पूरा कराकर जनमानस की एक जो संकल्प था जनमानस का, उसको पूर्ण कराया है। निश्चित तौर से अगर देखें तो आज उन्हीं क्षणों के साक्षी पूरी दुनिया बनेगी कि किस तरीके से भारत अपने में सत्य, सनातन, शाश्वत मूल्यों को समेटे हुए भारत भारतीयता को नए सिरे से व्याख्यायित कर रहा है, स्थापित कर रहा है। और निश्चित तौर से अगर देखें तो सर्वसमावेशी जो समाज है वो सनातन संस्कृति के मूल तत्व को मान के चलता है। अजय, हमारी ही संस्कृति है जो कहती है कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ऐसी समावेशी संस्कृति और समावेशी सोच जो कि वसुधैव कुटुंबकम कहती है, जो कि सर्वे भवन्तु सुखिनः कहती है, जो कि आनो भद्रा कृतो यन्तु विश्वता कहती है, पूरी दुनिया के लिए अचरज कर देने की बात है कि हम व्यक्ति पूजा में विश्वास नहीं करते हैं, हम व्यक्तित्व पूजा में विश्वास करते हैं और हम शाश्वत मूल्यों में विश्वास करते हैं। जो आगजिम्स है, जो सत्य, सनातन, सार्वभौम सत्य है, वही हमारे मूल है। दूसरा ही कहा आपने, और भगवान श्री राम लला के जीवन चरित्र से भी हम यही प्रेरणा लेते हैं कि हम चित्र की नहीं, चरित्र की पूजा करते हैं। और चूंकि आप उन तमाम अवसरों पर मौजूद रहे जब से ये पूरे मंदिर निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई, आपसे समझना चाहेंगे कि पिछले 5 वर्षों का ये जो पूरा कालखंड रहा है, उसको आप कैसे परिभाषित करेंगे? और जब ये फैसला हुआ कि अब भूमि पूजन किया जाएगा, उस कार्यक्रम में भी आप थे, वहाँ से लेकर के आज पूर्णता की ओर किस तरह से आप समेटना चाहेंगे उन पलों को? अजय, ये रोमांचित कर देने वाला पल है और सबसे बड़ी बात यह है कि हम गौरवशाली हैं, हम सौभाग्यशाली हैं कि किस तरीके से हम इन पलों के साक्षी बने। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर भूमि पूजन के दिन को सनातन संस्कृति के सांस्कृतिक अध्याय में संक्रांति का दिन माना जा सकता है, तो प्राण प्रतिष्ठा का दिन निश्चित तौर से भगवान श्री राम के जब बाल विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो उसको सांस्कृतिक स्वतंत्रता का दिन माना जाता है। और आज जब ध्वजारोहण होगा तो इसे सांस्कृतिक जनतंत्र का दिन माना जा सकता है। तो निश्चित तौर से अगर देखें, जो सांस्कृतिक संक्रांति हुई, जो उत्तरायण जब संक्रांति होती है, जिस तरीके से एक पैराडाइम शिफ्ट हुआ, कहीं ना कहीं पूरी तरीके से हमारी सोच का, हमारे विचार का, हमारी संस्कृति का, हमारी कार्यशैली का, और साथ ही साथ भारत भारतीयता के जो मूल लोकतांत्रिक स्वरूप हैं उनका, क्योंकि हमारी सनातन संस्कृति के मूल में ही लोकतंत्र है, सबके राम और सब में राम। अगर इसका उद्घोष हम करते हैं तो इससे बड़ी लोकतांत्रिक और इससे बड़ी धर्मनिरपेक्ष स्थिति क्या होती कि सबके राम, सबके अपने अपने राम और सब में राम, नर नारायण में भेद नहीं, ऐसी संस्कृति ही हमारी है। और जिस तरह से आपने कहा कि ये जो ध्वजारोहण समारोह है उसमें आम जनता जो सही जो आगंतुक हैं वो जगह जगह उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था की गई है, किसी को भी किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, उसकी कुछ तस्वीरें भी हमारे सामने हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरह से लोग जनसेवा में जुटे हुए हैं और आज के इस कार्यक्रम को अपनी सेवा भावना के जरिए और भी ज़्यादा एक तरह से पवित्र बनाने में जो विश्वास रखने की हमारी जो संस्कृति है उसकी भी झलक आपको दिखाई देगी। मुझे लगता है कि अमावा मंदिर का ये दृश्य जो है वो बिल्कुल आपके समक्ष है, जहाँ पर हजारों की संख्या में लोगों को प्रतिदिन भोजन करते हैं। और अयोध्या में ऐसे सैकड़ों मंदिर है जहाँ पर संपूर्ण अन्न क्षेत्र चलता है, चाहे अयोध्या हो, मथुरा हो, काशी हो, अवंतिका हो, कांची हो, हमारे जितने धर्म क्षेत्र हैं, जितने हमारे सांस्कृतिक केंद्र हैं, जो हमारे जहाँ पर सांस्कृतिक गतिविधियां, दार्शनिक गतिविधियां होती, अन्न क्षेत्र मुक्त क्षेत्र में चलता है। अगर देखें तो पूरे कुंभ के दौरान पूरा कुंभ का क्षेत्र अन्न क्षेत्र था, तो कोई भूखा न रहे, कोई प्यासा न रहे, ममत्व और समत्व, यही तो हमारी संस्कृति है। श्री राम लला मंदिर में भी माँ सीता की रसोई के नाम से नया प्रकल्प शुरू किया गया है जिसमें लोगों को लगातार भोजन प्रसादी की व्यवस्था है। और माता सीता की रसोई अनंत काल से है। सीता रसोई जो है, जब भगवान श्री राम जो है अस्थायी मंदिर में रहते थे उस समय भी थी। सीता रसोई का वो भाग जो है आज मंदिर में समाहित कर लिया गया है। तो अगर देखें तो माँ अन्नपूर्णा का स्वरूप, भगवान श्री राम का मर्यादा स्वरूप, भरत का भ्रातृ प्रेम का स्वरूप, लक्ष्मण का भ्रातृ प्रेम का स्वरूप,
भारत का खड़ाऊ रख के राज करने का स्वरूप, जहां पर राजा तपस्वी हो जाता है और तपस्वी राजा हो जाता है, ऐसा स्वरूप अगर पूरी दुनिया देखती तो उसको अचंभित कर देने वाली ये बातें होती हैं। राजीव अग्रवाल जी, अगर देखें तो वसुधैव कुटुंबकम तो हम कहते ही हैं, जिस तरीके से कोई भी हमारा क्षेत्र हो, धर्म क्षेत्र हो, वहाँ पर धर्म ध्वजा आज हमारी लहराएगी अयोध्या में, सप्तपुरियों में सर्वश्रेष्ठ अयोध्या में। लेकिन जो समत्व का बोध है, जो ममत्व का बोध है, जो समावेशिता है, जो सार्वभौमिकता है, और जो नर नारायण तक में भेद ना, नर नर में भेद तो दूसरी संस्कृतियाँ करती हैं, हम तो नर नारायण में भी भेद नहीं करते। देखिए, जो 70 एकड़ का जो श्री राम जन्म तीर्थ क्षेत्र है, अगर उसमें जो निर्माण हुआ है, अगर हम उनके जो कार्यक्रम वहाँ पे हैं, अब जैसे यज्ञशाला है उसको श्री राम कुंड का नाम दिया गया है, जो अनुष्ठान मंडप है उसको कर्म क्षेत्र का नाम दिया गया है, जो भगवान जो हनुमान जी जो वहाँ के द्वारपाल हैं, जिनको बोला जाता है वहाँ के रक्षक हैं, जो वहाँ पर उनका एक बहुत बड़ा स्टैचू बनाया जा रहा है। जो जन्मभूमि का एक संग्रहालय, जो श्री रामलला पूर्ण का दर्शन मंडल एक बनाया गया है। ऐसे सत्संग भवन को कर्म क्षेत्र बनाया गया है। वेद पुराण रामायण संस्कृत अध्ययन का एक क्षेत्र बनाया गया है, जो गुरु वशिष्ठ के नाम पर दिया गया है जी। ऐसे ही वहाँ पर जो भक्ति टीला दिया गया है, जो कि आपके साधना का जो केंद्र है। जब रामलीला का जो सेंटर है, जो केंद्र बनाया गया है, उसको तुलसी का नाम दिया गया है। जो कम्युनिटी सेंटर बनाया उसको राम दरबार का नाम दिया गया है। जो वहाँ पर जो एग्जीबिशन हॉल बनाया गया उसको माता कौशल्या का नाम दिया गया है। थिएटर को राम आंगन का नाम दिया गया है। लाइब्रेरी को रामायण का नाम दिया गया है। रिसर्च सेंटर जो हमारे आर्काइव थे, जो हमारे पुराने वेद पुराण, जो हमारे जो पत्रक थे पुराने, उनको महर्षि वाल्मीकि का नाम दिया गया है। इसी तरह से जो वहाँ पर लॉजिंग बोर्डिंग है, वह राम आश्रम का नाम उसको दिया गया है। गौशाला महाराज दशरथ के नाम पर रखी गई है। जो वहाँ पर जो कमल का पुण्य बनाया गया है, कमल पुष्प का जो तालाब बनाया गया है, और जो म्यूजिकल फाउंटेन, हम पहले म्यूजिकल फाउंटेन की बात करते थे तो हम दुबई की बात करते थे, उसको लक्ष्मण वाटिका के नाम से बनाया गया है वहाँ पर। इसी तरह से जो बच्चों के खेलने की जगह बनाई गई उसको लवकुश वाटिका, लवकुश निकुंज के नाम से बनाई गई है। जो फूड की किचन है वो भरत प्रसादालय बनाया गया। तो ये जो चीज़ें हैं, यही समता का भाव, समावेशी का भाव, इन्हीं से अपने आप में ये दर्शाता है कि राम जन्म तीर्थ क्षेत्र में आपको हर समावेशी का संगम वहाँ पर मिलेगा। प्रोफेसर मक्खनलाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर मक्खनलाल जी, सबके राम, सब में राम और विश्वव्यापी राम, अगर देखें तो केवल भारत ही नहीं, समूचे दक्षिण पूर्व एशिया में, मलेशिया, कंबोडिया, जावा, सुमात्रा, भूटान, नेपाल, चीन, बाली, इन लाओस, कंपोचिया, सब जगह रामलीला होती है, सब जगह राम के स्वरूप हैं। किस तरीके से विश्वव्यापी राम, सबके राम, सब में राम, तो साथ ही साथ विश्वव्यापी राम जो कि ब्रह्मांड चराचर के नियंता है। प्रोफेसर साहब अनम्यूट कर लें प्लीज अपने आप को। मैं अनम्यूट जी, जी आवाज आ रही है अभी जी। हाँ, मैं देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा, सर्वव्यापी राम और सबके राम। मेरा सौभाग्य है, कुछ चीज़ों के लिए मैं इसे भगवान राम का ही मानता हूँ। मेरा जन्म प्रयागराज में हुआ और पहली बार मैं अयोध्या गया था 1976-77 में, जब प्रोफेसर बीबी लाल खुदाई कर रहे थे पुरातत्ववेत्ता की हैसियत से, और जिस साल मंदिर के अवशेष मिले थे मैं उस खुदाई में था। ये मेरा सौभाग्य है आज। उसके अलावा काशी और मथुरा भी विद्यार्थी जीवन में ही देखे। आज जो हो रहा है, विश्वव्यापी राम का जो बड़ा स्वरूप है वो हमें भी दिखाई दे रहा है। भगवान चारों तरफ हैं। चाहे आपने अयोध्या का नाम लिया, जब अतुथ्या कहते हैं थाईलैंड में, सौभाग्य था देखने का, या बाकी जगहों पे रामलीला होती है, ये भगवान के विश्वव्यापी स्वरूप का ही रूप है जो हमें स्वीकारना चाहिए। हम स्वीकारते नहीं, तमाम लोग नहीं स्वीकारने मानते, जो अपने आप को कुछ और कहते हैं। लेकिन एक बात बिल्कुल निश्चित है जो हमें मान के चलना चाहिए, मैं इतिहासकार होने के नाते कहूँगा, कभी भी हमारी जो सनातन परंपराएं हैं वो हमेशा जीवित रहेंगी। हमेशा उन भगवान राम उनको अमूर्त रखेंगे, बिल्कुल रखेंगे, सुरक्षित रखेंगे, और समय के साथ वो बढ़ता ही जाएगा।
इसमें कोई संदेह नहीं है कि चाहे जहाँ जो कुछ भी स्वरूप बदला हो, लेकिन भगवान राम का स्वरूप नहीं बदला है, उनकी कथानक नहीं बदला है, चाहे वो हजारों किलोमीटर दूर पर हैं या अयोध्या में ही हैं। जो लोग तमाम बात कहते हैं कि हमें इन सब बातों पे नहीं पढ़ना चाहिए, तमाम मेरे मित्र हैं जो सिर्फ अर्थ की बात करते हैं, उनको ये बता देना चाहिए कि अयोध्या में जब से राम मंदिर बना है, पिछले 4 वर्षों में अयोध्या ने अकेले 400 करोड़ तो टैक्स दिए हैं। अब आप उस अर्थव्यवस्था को सोच लीजिए कि ये जो 400 करोड़ का जो टैक्स दिया है, तो टोटल अर्थव्यवस्था में कितना फर्क पड़ा होगा। मैंने तो अपने जीवन काल में बचपन से ही अयोध्या भी देखा। काशी में मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था, तो काशी में रह के भी काशी की देखी। लेकिन ये भगवान राम का ही वो सर्वव्यापी स्वरूप है जो पिछले 10 सालों में 15 सालों में हमें दिखाई दे रहा है कि हम अब किस तरफ जा रहे हैं, और ये हमारा सौभाग्य है। इसमें कोई मुझे संदेह नहीं है कि आगे आने वाला समय सनातन का ही है। जो ये कहा जाता है कि भगवान राम का ही समय है, और हमें ये मान कर चलना चाहिए कि विश्व का समाधान, सारी समस्याओं का समाधान भगवान राम के द्वारा स्थापित मर्यादा पुरुषोत्तम के द्वारा ही होगा, न कि किसी और स्वरूप से। आज का दिन बहुत ऐतिहासिक है। हम जरा सा इतिहासकार होने के नाते एक छोटी सी बात याद दिला दें। किसी भी मंदिर की व्यवस्था में 3 बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं। एक तो उनका भूमि पूजन, दूसरी प्राण प्रतिष्ठा, और तीसरा ध्वजारोहण। ऐसे समय में हम उन सबको याद करना चाहेंगे जिन्होंने अपना बलिदान दिया, जिनकी वजह से आज ये दिन देखने को मिल रहा है। हजारों साल तक ये लड़ाई चलती रही, और ऐसे में आज हम 3 लोगों का नाम आपकी बिना परमिशन के लेना चाहेंगे। एक, जितने लोग शुरू से जुड़े रहे हैं, महंत अवैधनाथ, चाहे रामचंद्र परमहंस, मेरा सौभाग्य था कि मैं किसी कमेटी में जुड़ा था राम जन्मभूमि के। अशोक सिंघल जी का नाम लेना जरूर चाहूँगा, आज के दिन स्मरण करना चाहूँगा, क्योंकि जो ओरिजिनल कमेटी थी आज उसमें सिर्फ चंपत राय जी ही ईश्वर की प्रदत्त से हैं आसपास, बाकी लोग। और दूसरे, भगवान राम की प्रतिष्ठा, भगवान राम की प्रतिस्थापना साबित करने के लिए ऐतिहासिक तौर पे 2 लोगों का नाम बहुत जरूरी है याद रखना। एक डॉक्टर स्वराज प्रकाश गुप्त, दूसरे प्रोफेसर देवेंद्र स्वरूप जी। इन लोगों का नाम याद करते हुए इसलिए याद कर रहे हैं कि आज के दिन को देखने के लिए बहुत लोगों ने अपने प्राणों का उत्सर्ग दिया गया है। वो जो तमाम लोग गोलियों से मारे गए हैं, याद करने का समय है। और इसके साथ ही विनम्रता के साथ हमें अपनी पूरी ताकत विनम्रता के साथ दिखानी है कि हम विश्व को मार्गदर्शन करने में सम्मिलित हैं, कॉम्पिटेंट हैं, और आगे आने वाला समय सनातन धर्म के सिवा कुछ नहीं होगा। अगर हम हजारों साल से स्थापित हैं, हमारी परंपराएं, लोगों के पूजा करने की पद्धत बदल गई हो। हमेशा याद रखिएगा, पूजा पद्धति और सनातन परंपरा दोनों अलग अलग चीजें हैं। लोगों की पूजा पद्धतियां बदल गई हो, लेकिन परंपराएं नहीं बदली हैं। और परंपराएं जब नहीं बदलती, वही आपका इतिहास है, वही आपकी पहचान है, और वही आपको आगे ले जाता है। प्रोफेसर साहब, एक इतिहासकार के तौर पर आपका क्या मानना है, अगले 50 वर्षों में, 100 वर्षों में जब इतिहास लिखा जाएगा अयोध्या का, और किस तरह से पुनर्जागरण हुआ, पुनर्स्थापना हुई, तो जो भावी पीढ़ी है वो किस तरह से इस नए पुनरुत्थान को याद करती हुई नजर आएगी? इतिहास में कैसे दर्ज होगा ये पूरा का पूरा जो पुनर्स्थापना हुई है संस्कृति, भारतीय सनातन संस्कृति की? बहुत अच्छी बात आपने कही। भावी पीढ़ी को ही ध्यान में रख के मैंने अशोक सिंघल जी का नाम लिया, स्वराज प्रकाश गुप्त का नाम लिया, देवेंद्र स्वरूप जी का नाम लिया, चंपत राय जी का, क्योंकि आज के इस उल्लास के वातावरण में अक्सर हम भूल जाते हैं कि पहले क्या हुआ। लेकिन 3 शहर हमारे बहुत करीब हैं जहां हम जाते थे बराबर घूमने। प्रयागराज में पैदा हुआ,
पढ़ाई लिखाई की। अयोध्या, काशी, मथुरा। आज जैसा मैंने बताया कि पहली बार मैं अयोध्या 1976-77 में गया था खुदाई के लिए, तब से लेके आज तक जब मैं प्रोफेसर साहब, हम आपसे जुड़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं श्री राम की जन्मस्थली श्री अयोध्या धाम, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री राम जन्मभूमि मंदिर की तरफ अग्रसर हैं। सड़क के दोनों तरफ ये राम पथ के दृश्य हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुष्प वर्षा करके स्वागत किया जा रहा है। सुमन वृष्टि नभ संकुल, भवन चले सुखकंद, चढ़ी अटारिन्ह देखहीं नगर नार नरवृंद। आज अगर देखें तो त्रेता युग सरीखी पुनरावृत्ति हो रही है। जब त्रेता युग में भगवान श्री राम राज्याभिषेक के लिए लंका विजय करके धर्म स्थापना के लिए अयोध्या आए थे, तो नर नारी खग वृंद सबने पुष्प वर्षा करके स्वागत किया था। और आज ध्वजारोहण होना है, धर्म ध्वजा का फहराया जाना है, आरोहण होना है, भगवान श्री राम के काज को संपूर्ण करना है। और आज वही उत्साह, वही ऊर्जा अयोध्या के इस फिजाओं में है कि जहां पर पुष्प वर्षा हो रही है, लोग आह्लादित हैं, उत्साहित हैं, उमंगित हैं, ऊर्जस्वित हैं, क्योंकि आज संकल्प से सिद्धि का दिन है और आज सनातन संस्कृति के भारत भारतीयता के शिखर पर ध्वजारोहण का दिन है। बिल्कुल सही कहा आपने, और स्पष्ट तौर पर भगवान शंकर ने कहा है कि अयोध्या च परब्रह्म सरयू सगुण पुमान तन निवासी जगन्नाथ सत्यम सत्यम वदाम्य हम। स्पष्ट तौर पर आज ये आप जो दृश्य देख रहे हैं स्वस्ति वाचन का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो स्वागत किया जा रहा है अयोध्या के वासियों के द्वारा, तो कहा जाता है कि अयोध्या के वासी स्वयं जगन्नाथ स्वरूप हैं। भगवान श्री राम लला की ये जो दिव्य धरा है, जिसको सूर्यवंश की पवित्र धरा के तौर पर भी जाना जाता है, माँ सरयू यहाँ पर साक्षी रही हैं उन महान पलों को। और आप देख रहे हैं कि हम सब इन अद्भुत क्षणों के साक्षी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। तो इस कार्यक्रम का शुभारंभ अयोध्या वासियों के अभिवादन के कार्यक्रम के साथ शुरू हुआ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन सभी का अभिवादन करते हैं जिनके मन में राम बसते हैं, जिनके जहां पर कण कण में राम बसते हैं। और आप ये अद्भुत तस्वीरें देख रहे हैं श्री अयोध्या धाम से, जहां पर कोना कोना इस वक्त जय श्री राम के उस स्वर से गुंजायमान है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो खुद की तपस्या है इस अद्भुत क्षण के साक्षी होने के इस पूरे सफर में, वो भी अद्भुत, अभूतपूर्व, अतुलनीय। स्पष्ट तरीके से आप रामधुन सुन रहे हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ऊर्जस्वित अयोध्या इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुष्प वर्षा करके स्वागत कर रही है। और त्रेता युग में कुछ ऐसी स्थितियां थी जब भगवान श्री राम दिग्विजय करके लौटे थे, लंकाधिपति रावण को हराकर और धर्म स्थापना करके लौटे थे। तो निश्चित तौर से ऐसे ही वृष्टि हुई थी, ऐसे ही पुष्प वृष्टि हुई थी, सुमन वर्षा हुई थी, अयोध्या में दीपोत्सव जैसी स्थिति थी। और आज जब सांस्कृतिक अभ्युदय के नए अध्याय का लिखा जा रहा है, तो फिर नर नारी खग वृंद हर कोई पुष्प वर्षा कर रहा है, उल्लासित है, आह्लादित है। भगवान श्री राम के सम्मान में, उनके श्रद्धा में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि प्रविश नगर कीजय सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। और स्पष्ट तरीके से ये रामपथ आज साक्षी बन रहा है। रामपथ जहाँ से अयोध्या कैंट से लेकर अयोध्या धाम में प्रवेश किया जाता है, रामपथ से ये सीधा दृश्य जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँचे हैं। दोनों तरफ नर नारी युवा वृद्ध हर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कर रहा है, क्योंकि पुष्पवर्षा हमारे आह्लाद का प्रतीक है, पुष्पवर्षा हमारे उल्लास का प्रतीक है। और आज आह्लाद उल्लास का दिन है, क्योंकि श्री राम जन्मभूमि के दिव्य भव्य नव्य मंदिर पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अवधपुरी पहुंच चुके हैं, भगवान श्री राम के धाम पहुंच चुके हैं। सौभाग्यशाली हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करकमलों से भूमि पूजन हुआ, भगवान श्री राम के बाल विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा हुई। और आज संकल्प के सिद्धि के स्वरूप में, संकल्प के सिद्धि के रूप में श्री राम मंदिर पर ध्वजारोहण कार्यक्रम भी प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं। बिल्कुल, और ये ध्वजा सिर्फ मंदिर के शिखर के ऊपर फहराने वाली ध्वजा नहीं है, बल्कि भारत की जो ना सनातन संस्कृति है उसके उत्कर्ष की भी याद दिलाता है। और ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं अपने आप में ऐतिहासिक अभिवादन का कार्यक्रम प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी के स्वागत का कार्यक्रम और प्रधानमंत्री स्वयं अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं अयोध्या वासियों का, जहां पर हर आम खास उन पलों की प्रतीक्षा कर रहा है जब भगवान श्री राम के मंदिर पर धर्म ध्वजा, जिसमें ओंकार, सूर्य और कोविदार वृक्ष, ये तीनों ही अंकित हैं। भगवान श्री राम के तेज और पराक्रम का प्रतीक जो दीप्तिमान सूर्य की छवि स्पष्ट तौर पर दिखाई देगी। कोविदार वृक्ष की जो छवि है ओंकार के साथ में। अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं ध्वजारोहण के कार्यक्रम के साक्षी बनेंगे और इस वक्त आप देखिए यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हार्दिक अभिनंदन का कार्यक्रम चल रहा है और अब से थोड़ी देर बाद आद्य गुरु शंकराचार्य द्वार से भगवान श्री राम लला के मंदिर में प्रवेश करेंगे। 12 मंदिरों का ये अद्भुत, 12 द्वारों से सजा ये अद्भुत मंदिर, उत्तर भारतीय नागर स्थापत्य शैली में निर्मित शिखर जो स्थापित किया गया है। मंदिर के चारों ओर दक्षिण भारत की स्थापत्य शैली का भी दर्शन। तो संपूर्ण भारत की भारतीयता और सांस्कृतिक उद्भव के दर्शन आपको एक ही स्थान पर हो पाए, ऐसी जो परिकल्पना की गई है विगत 5 वर्षों में अथक परिश्रम के बाद आज वो मूर्त रूप में आज संपूर्ण विश्व के सामने होंगी और भारत की धरा से एक बार फिर से सामाजिक समरसता का उद्घोष संपूर्ण विश्व के लिए आज प्रसारित किया जाएगा और हम सभी उसके साक्षी होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामपथ से होते होते श्री राम जन्मभूमि मंदिर की तरफ पहुंच रहे हैं। हाथों में तिरंगा थामे हुए हमारे एक एक नागरिक भगवान श्री राम की इस धरती पर जो अपार जनज्वार उमड़ा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए पुष्प वर्षा हो रही है और हाथों में तिरंगा थामे भारत भारतीयता के प्रतीक के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत, अभिनंदन, वंदन वहाँ पर उपस्थित जन समुदाय कर रहा है। और निश्चित तौर से आज यमुना, आज सरयू की लहरों पर अगर देखेंगे तो ये लहरें अगर नया इतिहास लिख रही हैं तो अयोध्या धाम का कण कण आज जनज्वार से सराबोर है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन किया जा रहा है पुष्प वर्षा के जरिए। और आप देखें आपसे थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आद्य गुरु शंकराचार्य द्वार से प्रवेश करेंगे श्री राम मंदिर में और श्री राम लला के मंदिर में जो नवनिर्मित सप्त मंदिर है उसके दर्शन के पश्चात वो भगवान श्री राम के गर्भगृह भी जाएंगे, जहाँ पर वहाँ आरती के विशेष कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। और आज सांस्कृतिक उत्सव और राष्ट्रीय एकता के एक नए अध्याय की शुरुआत होनी है। एक प्रतीक के तौर पर भले ही इसे संपूर्ण विश्व में देखा जाता हो, लेकिन आप समझें कि आज जब भगवान श्री राम लला के मंदिर में राष्ट्रीय एकता के नए अध्याय की शुरुआत होगी और इस अवसर पर प्रधानमंत्री जनसमूह को भी संबोधित करेंगे। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की शुभ पंचमी तिथि को चयन किया गया है, जिसे विवाह पंचमी के तौर पर भी हम सभी जानते हैं। और आज का दिन माँ सीता और भगवान श्री राम के विवाह के महोत्सव के लिए भी जाना जाता है और देश भर में ये अलग अलग स्थानों पर विशेष समारोह आज मनाए जा रहे हैं। और ये कहा गया है कि बहुत सारे मठ मंदिरों में आज ध्वजा परिवर्तन किया जाएगा। जैसे ही अभिजीत मुहूर्त में आज ध्वजारोहण का कार्यक्रम श्रीधाम अयोध्या में होगा। बहुत सारे मठ मंदिरों ने स्वयं श्रीधाम अयोध्या के महंतों को इस बात की सूचना दी है कि वो अपने अपने स्थानों पर, अपने अपने धर्म स्थानों पर भी ध्वज परिवर्तन का कार्यक्रम करेंगे और भगवान श्री राम के ध्वजारोहण की जो ये पूर्णता है, ये मंदिर की जो पूर्णता का संदेश है, उसको अपने अपने तरीके से मनाते हुए नजर आएंगे। और आज का पवित्र दिन, विवाह पंचमी का दिन 2021 में अगर आज ही के दिन देखें तो जो प्राचीन स्थल था जहां पर भगवान श्री राम विराजमान थे, नए मंदिर के परिसर में ही जब इस मंदिर का निर्माण नहीं हुआ था, तो आज ही के दिन, विवाह पंचमी के दिन भगवान शालिग्राम की स्थापना की गई थी। और उसके बाद आज का वो शुभ दिन 5 वर्षों के बाद, इस पूरी लंबी निर्माण प्रक्रिया के बाद आज एक बार फिर से विवाह पंचमी के शुभ अवसर पर इस पवित्र ध्वजारोहण के कार्यक्रम के साक्षी हम सभी बनने जा रहे हैं। और विवाह पंचमी की वो तिथि जब भगवान श्री राम और माता सीता के विवाह की तिथि मानी जाती है। आज अयोध्या साक्षी हो रही है इतिहास के सनातन संस्कृति के स्वर्णिम अध्याय से। आज अयोध्या देश और समूचा विश्व साक्षी हो रहा है सनातन संस्कृति के समावेशी स्वरूप से।
आज पूरी दुनिया देख रही है कि भारत भारतीयता का दिव्य स्तंभ के रूप में, आध्यात्मिक राजधानी के रूप में कैसे अयोध्या सांस्कृतिक शिखर पर पहुंच रही है। और आज अयोध्या के सांस्कृतिक शिखर के प्रकाश स्तंभ के रूप में बनाए गए भगवान श्री राम के दिव्य भव्य नव्य मंदिर के उत्तुंग शिखर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्वजारोहण करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुष्प वर्षा करके आम जनमानस स्वागत कर रहा है, अभिनंदन कर रहा है। निश्चित तौर से अगर देखें तो अवधपुरी के लोग जिनका बखान, जिनकी प्रशंसा भगवान ने अपने श्रीमुख से की है, अगर अवधपुरी के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन करते हैं तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी सौभाग्य है कि किस तरीके से वो अवधपुरी में भगवान श्री राम के जन्मस्थान पर, भगवान श्री राम के धाम में आज पहुँचे हैं और उनके द्वारा ही ये पुनीत युगांतकारी कार्य संपन्न हो रहा है, एक संकल्प की सिद्धि हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर कार्यशैली को देखें, उनकी नीतियों को देखें, उनके नीति निर्धारक तत्वों को देखें तो उसमें अनेक ऐसे बिंदु मिलते हैं जिनका अभ्युदय भारत भारतीयता और सनातन के सूक्तियों से हुआ है। स्वच्छात स्वच्छम प्रशस्यते, अगर ये महानिर्वाण मंत्र है तो इससे कहीं ना कहीं स्वच्छता का जो महा आंदोलन शुरू किया उसकी प्रेरणा कहीं ना कहीं मिलती है। माता और नारी सशक्तिकरण के अनेक स्वरूपों में जब कहा जाता है कि शक्ति रूपेण संस्थिता, तो नारी सशक्तिकरण का बोध होता है। नीति और नियंता के रूप में, नीति निर्धारक के रूप में अनेक ऐसे सूक्ति वाक्यों को हम देखते हैं, वो हमारे राज के नीति निर्देशक तत्वों के भी रूप में भी, वर्तमान सरकार के कार्यशैली के भी रूप में दिखते हैं। भगवान माता अन्नपूर्णा के मंदिर, भगवान शेषावतार के मंदिर और साथ ही साथ सप्तर्षि मंदिर, सप्तऋषियों के मंदिर, इनका भी अवलोकन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सप्तर्षि मंदिर जहां पर भगवान अगस्त, ऋषि वशिष्ठ, ऋषि विश्वामित्र, ऋषि अगस्त, माता सबरी, देवी अहिल्या, इन सब की मूर्तियां हैं निषाद राजगुह की, जो कि सामाजिक समरसता का प्रतीक है, जो नर और नारायण के भेद को समाप्त करता है, जो आनो भद्राः कृतवो यन्तु विश्वतः की बात करता है, जो नर नारायण के भेद को समाप्त करके आत्मबोध कराता है और अहम ब्रह्मास्मि का भी बोध कराता है। वह सनातन संस्कृति के दिव्य कीर्ति स्तंभ भगवान श्री राम के मंदिर में ध्वजारोहण कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, साक्षी होने के लिए, उपस्थित होने के लिए और ध्वज को आरोहण करने के लिए, शिखर पर, उत्तुंग शिखर पर ध्वजा फहराने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और जनता उन्मुक्त कंठ से, गदगद हृदय से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन कर रही है, अभिनंदन कर रही है। और साकेत कॉलेज से रोड शो के माध्यम से अयोध्या वासियों का अभिनंदन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदि गुरु शंकराचार्य द्वार की ओर इस वक्त अब थोड़ी ही देर में वहां पर पहुंचने वाले हैं। अयोध्या धाम से सीधे तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस वक्त सभी लोग स्वागत कर रहे हैं। और जिस तरह से हम लगातार आपको बता रहे हैं कि इस दौरान वो सप्त मंदिर के भी दर्शन करने के लिए जाएंगे, जो आज का मुख्य आकर्षण है। और उसके बाद भगवान श्री रामलला के गर्भगृह में पूजन आरती के पश्चात अभिजीत मुहूर्त में करीब 12 बजे वो क्षण होगा जब भगवान श्री रामलला के शिखर पर धर्मध्वज का आरोहण किया जाएगा और इसकी विशेष तैयारियां की गई हैं। सप्त मंदिर में आपको बताएं कि महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अगस्त्य, महर्षि वाल्मीकि के, जो कि समकालीन भगवान श्री राम के समकालीन ऋषि थे, उनके मंदिर का निर्माण किया गया है। देवी अहिल्या और माता अहिल्या का नाम तो उन कन्याओं, पंच कन्याओं में लिया जाता है, जिनके नाम स्मरण मात्र से आपके जो पाप हैं वो नष्ट हो जाते हैं, ऐसा भी कहा जाता है। शेषावतार मंदिर का भी दर्शन करेंगे जो भगवान लक्ष्मण को समर्पित है। तो आज 5 वर्षों के अथक प्रयास के बाद ये जो मंदिर का निर्माण का कार्य है वो पूरा हो चुका है। और बहुत सारे लोग ये सवाल उठा रहे थे जब श्री रामलला की मूर्ति की स्थापना की जा रही थी, जब प्राण प्रतिष्ठा के समारोह में, कि माँ सीता का मंदिर यहाँ पर नहीं है, ऐसे में उनकी पूर्णता कैसे कही जा सकती है, जबकि भगवान बाल रूप में वहाँ पर विद्यमान है। बाद में ये भी स्पष्ट तौर पर लोगों को ये कहा गया कि जो प्रथम तल है उस पर आज राम परिवार के रूप में भगवान राम माँ सीता के साथ और अपने सभी चारों भाइयों के साथ, श्री हनुमान जी के साथ आज विराजमान हो चुके हैं। आज वहाँ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे और पहली बार वहाँ पर आरती और विशेष पूजन के कार्यक्रम में वो सम्मिलित होते हुए, तो उन सभी सवालों पर पूर्ण विराम आज लगने वाला है और पूर्णता की ओर
स्वयं भगवान पूर्ण कहे जाते हैं, कोई उनके अंश को भी पूर्ण कहा जाता है। तो आज जो पूर्णता का जो पूरा कार्यक्रम है, आज और सप्तर्षि मंदिर के साथ साथ शेषावतार मंदिर के भी दर्शन के लिए आज प्रधानमंत्री वहां पर उपस्थित रहेंगे और ध्वजारोहण के कार्यक्रम की हम सभी को प्रतीक्षा है, जिसके लिए संपूर्ण विश्व आज प्रतीक्षा कर रहा है उन अद्भुत क्षणों की। और इस वक्त आप देख रहे हैं अभिनंदन कार्यक्रम के साथ ही इस पूरे समारोह की आज शुरुआत हुई है और करीब 3-3.5 घंटे का वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज श्रीधाम अयोध्या में बिताने जा रहे हैं। और आज ये शुरुआती कार्यक्रम जहां पर अभिनंदन का जो कार्यक्रम है अयोध्या वासियों के द्वारा, और अयोध्या वासियों को स्वयं जगन्नाथ का स्वरूप कहा जाता है। वैसे तो हर प्राणी मात्र में हम भगवान के ही दर्शन करते हैं और आज उसी भारत की सनातन संस्कृति की एक झलक आज आपको धर्मपथ पर इस वक्त इन तस्वीरों के माध्यम से सजीव प्रसारण के तौर पर देखी जा रही है, जिसका प्रबंध दूरदर्शन परिवार प्रसार भारती ने खास तौर पर संपूर्ण विश्व के लिए किया गया है। अयोध्या के लिए आज बहुत ही शुभ दिन, बहुत ही अद्भुत दिन। आज शताब्दियों की अभिलाषा के फलित होने का दिन है, आज संकल्प की सिद्धि का दिन है, आज कोटि कोटि भारतीयों की मनोकामना पूर्ण होने का दिन है, आज मंदिर निर्माण के औपचारिक संपूर्ण होने का दिन है, आज जनमानस में हर्ष और अजेय अयोध्या में उत्कर्ष का दिन है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं अयोध्या धाम में अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, जनमानस अभिनंदन कर रहा है। और इस पूरे क्षेत्र में अगर देखें तो इस अवध क्षेत्र की संस्कृति का, भारतीयता की संस्कृति का, सनातन शाश्वत मूल्यों के अनेक बिंबों को प्रदर्शित किया जा रहा है। यहाँ पर नृत्य है, यहाँ पर भगवान की लीलाओं का मंचन है, अलग अलग मंचों से अगर स्थानीय नृत्य का वहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है तो ये लोगों का उत्साह से अतिरेक हो जाना है कि वो पुष्प वर्षा करके प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं। अवधपुरी समप्रिय नहीं सोऊ, यह प्रसंग जाने को अति प्रिय मोह यहाँ के बासी, मम धामदा पुरी सुखरासी। अवधपुरी के लोगों को भगवान राम ने सर्वप्रिय बताया है और अवधपुरी के सर्वप्रिय जन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन कर रहे हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए सौभाग्य का क्षण है। अवधपुरी में उमड़ा ये जनज्वार, जन समुदाय पुष्पवर्षा करके, माताएं, युवा, तरुण अंगड़ाई लेकर खड़े हैं क्योंकि आज नया इतिहास रचा जा रहा है। दिव्य भव्य नव्य मंदिर पर ध्वजारोहण है जो अब से थोड़ी देर बाद संपन्न होगा और ये संपन्न होगा औपचारिक रूप से मंदिर निर्माण की संपूर्ण प्रक्रिया की। मंदिर निर्माण की संपूर्ण प्रक्रिया में भूमि पूजन करने का भी सौभाग्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला। बाल विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा के साक्षी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने और आज ध्वजारोहण कार्यक्रम के भी साक्षी होंगे। ध्वजारोहण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे भगवान श्री राम के दिव्य मंदिर पर। तो निश्चित तौर से ये मंदिर के संकल्पना के साकार होने का ही दिन नहीं है, ये सत्यमेव जयते का उद्घोष है, ये यतो धर्मस्ततो जयः का उद्घोष है, ये श्रमेव जयते का उद्घोष है, ये सामाजिक सांस्कृतिक सार्वभौमिक सनातन शाश्वत मूल्यों का उद्घोष है, ये भारतीयता का उद्घोष है। और वह उद्घोष जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, सर्वजन हिताय की बात करता है, सर्वजन सुखाय की बात करता है, विश्व बंधुत्व और विश्व कल्याण की बात करता है। और उसी में अयोध्या के श्रीधाम अयोध्या के स्वर्णिम अध्याय में एक और अध्याय जुड़ने जा रहा है जब ध्वजारोहण कार्यक्रम संपन्न होगा। हाथों में तिरंगा और भगवान श्री राम, जय श्री राम का उद्घोष। इस वक्त पब्लिक अनाउंसमेंट जो एड्रेस सिस्टम है, श्रीधाम अयोध्या में रामधुन चल रही है और सभी लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रोफेसर साहब हमारे साथ बने हुए, प्रोफेसर मक्खन लाल। प्रोफेसर साहब, भगवान श्री राम के इस मंदिर निर्माण के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो आस्था और तपस्या जो जुड़ी हुई है, उसको एक इतिहासकार के तौर पर आप किस तरह से देखते हैं और आज के दिन को आप कैसे याद करना चाहेंगे? नरेंद्र मोदी जी की, प्रधानमंत्री जी की अटूट आस्था
और यह विश्वास कि हमें यह काम करना है, उसकी तरफ बराबर लगे रहे। और भगवान राम ने उन्हें वो शक्ति दी कि ये काम पूरा कर सकें। क्योंकि पिछले 50 वर्षों से मैं खुद भी साक्षी हूँ इस बात का। लेकिन एक बात भगवान राम के ही गुणों को, भगवान राम के ही चीज़ों को चरित्र को लेके मोदी जी की बात कहना चाहेंगे। आप लोग काफ़ी देर से कह रहे थे कि भगवान राम सबके लिए समान हैं और भगवान राम के लिए सब समान हैं। आप मोदी जी की बात जरा कल्पना कीजिए, सबका साथ सबका विकास, सबको हम साथ लेके चलेंगे, हमारे लिए कोई भी अलग नहीं है, पूरे देशवासी सब एक हैं। वो जब ये कहते हैं कि हम जो है राज्य के संसाधन सबके लिए हैं, जो वंचित हैं हम उन्हें देंगे, हम अपनी व्यवस्था करेंगे। भगवान राम का ही ये स्वरूप था, जो वंचित हैं उनकी व्यवस्था करना राजा का काम है, प्रजा खुद पार्टिसिपेट करके उन्हें दे। और विश्व बंधुत्व की कल्पना भी भगवान राम ने की, जिसको मोदी आगे बढ़ा रहे हैं। तो मैं मोदी के इन कार्यक्रमों को सिर्फ मोदी के राम मंदिर के बनने के जुड़ाव से ही नहीं देखता, बल्कि राम का जो चरित्र है, राम का जो स्वरूप है, राम के जो आदर्श हैं, मोदी जिस तरीके से उसे आगे बढ़ा रहे हैं, एक तरह से आगे आने वाले शासकों के लिए, आगे आने वाले लोगों के लिए जो व्यवस्था से जुड़ेंगे, उनके लिए आदर्श स्वरूप भी स्थापित कर रहे हैं। हमें हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि भगवान राम ने कभी ये नहीं कहा कि देश की अर्थव्यवस्था पर, देश के संसाधनों पर किसी एक का अधिकार है, उनका सबका अधिकार है। ये सारी चीजें जब हम एक समग्र रूप से देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि भगवान राम के प्रति मोदी का समर्पण और भगवान राम का मोदी की तरफ इतना आशीर्वाद स्वरूप पूरा जो उनका अनुग्रह है, वो उन्हें एक कर देता है। दोनों को मैं अलग अलग नहीं देख पाता कभी कभी। जी बिल्कुल, इसे अति कहा जा सकता है, लेकिन हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, राम के आदर्श क्या थे और मोदी आज किन आदर्शों पे चल रहे हैं, क्या वो आदर्श भगवान राम के आदर्शों से अलग हैं? बिल्कुल अलग नहीं है। और शायद यही वजह है कि आज हमारा देश कहाँ है। जब भगवान राम के आदर्शों पे चलेंगे तो देश न केवल आगे बढ़ेगा, विश्व गुरु भी बन के रहेगा। जी बिल्कुल, और आपसे थोड़ी देर में वो अद्भुत तस्वीरें भी हमारे समक्ष आएंगी जहां पर सप्त मंदिर के हम दर्शन कर पाएंगे। और सप्त मंदिर जिस तरह से हम लगातार बता रहे हैं कि भगवान श्री राम के जो समकालीन संत हैं, महर्षि वशिष्ठ, जो कि स्वयं ब्रह्मा के पुत्र कहे गए हैं और उनको ब्रह्मा जी का प्राण कहा गया है, उनके प्राणों से उत्पन्न है। और वो इक्ष्वाकु वंश के राजगुरु, 39 पीढ़ी तक उन्होंने स्वयं इस बात की प्रतीक्षा की भगवान उनके गोद में खेलेंगे, उनकी शिक्षा ग्रहण करने के लिए उनके गुरुकुल में आएंगे। उनके मंदिर की प्रतिस्थापना की गई है, क्योंकि गुरु का साथ अगर न मिला होता तो भगवान श्री राम न होते। गुरु की महिमा को प्रतिस्थापित करने के लिए एक शिष्य के रूप में भी भगवान श्री राम ने एक अद्भुत मर्यादा संपूर्ण विश्व के समक्ष प्रस्तुत किया। और वो तस्वीरें इस वक्त हमारे समक्ष आ चुकी हैं। महर्षि वशिष्ठ के साथ साथ महर्षि विश्वामित्र, जो उनके दूसरे गुरु कहे जाते हैं, और महर्षि वशिष्ठ और विश्वामित्र दोनों ही गुरुओं में भगवान श्री राम ने कभी भी कोई भी अंतर नहीं किया। दोनों गुरुओं के बाद महर्षि वाल्मीकि, जिनको परब्रह्म का ही स्वरूप कहा जाता है, ब्रह्मा जी का अवतार माना जाता है, जिन्होंने संपूर्ण विश्व को भगवान के राम के चरित्र के साथ जोड़ा, उनसे अवगत कराया। भगवान महर्षि वाल्मीकि को इस बात का वरदान स्वयं ब्रह्मा जी ने दिया कि आपको उन सभी क्षणों का, उन सभी चीज़ों का स्वयं अनुभव होगा जो भगवान श्री राम अपनी लीला के तौर पर संपूर्ण विश्व के समक्ष रखते हुए नजर आएंगे। और उन्होंने संपूर्ण रामचरित्र को वाल्मीकि रामायण के माध्यम से हम सभी के समक्ष रखा। भगवान श्री राम कैसे बोलते थे, कैसे चलते थे, कैसे हंसते थे, वो स्वयं इस बात का अनुभव उन्हें हो जाता था। और लेखनी के माध्यम से उन्होंने श्री वाल्मीकि रामायण के रूप में उन संपूर्ण रामचरित्र को हमारे सामने रखा। और ये भी कहा जाता है
बहुत सारी परंपराओं में कि जो गोस्वामी तुलसीदास हैं वो महर्षि वाल्मीकि के ही अवतार हैं, जिन्होंने बाद में सरल भाषा में, अवधी भाषा में भगवान श्री राम के चरित्र को, बहुत सारे लोग संस्कृत भाषा को नहीं समझ पाते, भगवान ये महर्षि वाल्मीकि के रामायण को नहीं समझ पाते, उसको सरलीकरण करके स्वयं महर्षि वाल्मीकि गोस्वामी तुलसीदास के रूप में आए और उन्होंने अवधी भाषा में श्री रामचरित मानस की रचना की, जो आज हर घर में, जन जन में भगवान श्री राम के चरित्र को बसाने के लिए एक स्पंदन के तौर पर, एक ऐसे कृति के तौर पर देखा जाता है जो संपूर्ण भारतीयता के जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। इसके साथ ही महर्षि अगस्त्य, जो काशी से पहुंचे दक्षिण की तरफ, और जब काशी उनसे छूट रही थी तो बहुत ही विह्वल थे, वो बहुत ही शोकाकुल थे। भगवान महादेव के पास वो पहुंचे, उन्होंने कहा कि मुझे काशी छोड़नी पड़ रही है, ऐसा क्यों? उन्होंने कहा कि आपको बहुत महत्वपूर्ण कार्य करना है, उत्तर को दक्षिण से जोड़ना है, और इसलिए आपका दक्षिण में होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि भगवान श्री राम दक्षिण की यात्रा पर होंगे, वहाँ पर